गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए। नहीं सर, वो बस आवाज से चेक कर रहे थे सर। हेडफोन लगाए ना सर। चलिए तो यहाँ प्रॉब्लम था ना हमारे मेनू में। यस सर, वहाँ पे अंडरलाइन आ रहा था ड्यू टू आप बोले थे स्टैटिक के कारण कि तो फिर कंपाइल भी करके देखते हैं। सर ये स्टैटिक लगाए हुए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं सर, वो मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए सर। स्टैटिक का मतलब यहाँ पे हुआ तो सी का आपने बता दिया कि हाँ सी में मतलब स्टैटिक का एक अलग डिफरेंट मीनिंग होता है। टू होल्ड द वैल्यूज की वहाँ पे हम एक मेमोरी में एक उसका वैल्यू को होल्ड कर देते हैं। मतलब फंक्शन के और अंदर सर कोई ये स्टैटिक वेरिएबल होता है तो वो क्या होता है कि अपना वैल्यू रिटेन करता है बिटवीन कॉल्स, है ना। मतलब ये सर ये जब आप हाँ सी के कॉन्टेक्स्ट में बता रहे हैं ना हाँ, सर? तो सी का कॉन्टेक्स्ट नहीं, यहाँ पे भी अगर आप स्टैटिक वेरिएबल यूज करते हैं, जैसे देखिए जावा में भी क्या हो सकता है कि आप यहाँ पे एस टी ए टी आई से स्टैटिक आई एन टी ए ऐसे करके डिक्लेयर कर सकते हैं, ठीक है। Yes, तो यहाँ पे सेम वो सी वाला कॉन्सेप्ट रिपीट होगा फिर अगर इसमें अगर हम करते हैं तो, है ना काम, ठीक है। yes, तो ये बट वेरिएबल स्पेशली के साथ अलग हाँ करते हैं सर। हाँ, तो वही वेरिएबल के वाला साथ। कॉन्सेप्ट है, वही कॉन्सेप्ट है जो सी में था हमारा, ठीक है। बट यस सर। अब जब ये सब के साथ हम लोग यूज कर रहे हैं, मतलब व्हेन वी आर यूजिंग इट विद दिस, है ना। तो इसमें और इसके अंदर में जो हम लिखते हैं वेरिएबल्स, उसमें फर्क होता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी वेरिएबल आप लिखते हैं ये एक तरह से लोकल टू फंक्शन, लोकल टू दिस फंक्शन, है ना, ये वेरिएबल हो जाता है, लोकल ठीक है। टू ओनली मेनू हो जाएगा सर। हाँ, यस। तो जैसे अभी अगर यहाँ पे मेन्यू बनाते हैं और हम लोग यहाँ पे सी एच तो रखेंगे रखेंगे हम लोग, है ना, वो चॉइस लेने के लिए, ठीक है। तो अब वो जो वेरिएबल है हमारा, ठीक है, वो वेरिएबल इस मेन्यू के लिए लोकल हो जाता है। और एक चीज और, मतलब कुछ सिंपल बातें हैं, जैसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे कैसा वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहिए और यहाँ पे, मतलब सी एच यहाँ क्यों नहीं हो सकता है ना। यहाँ पे हम पी आर आई वी ए टी प्राइवेट, ठीक है, आई एन टी सी एच क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है। तो एक तो देखिए सबसे पहले जैसे सी के बुक्स में ज्यादातर मिलता है ये सब चीजें, स्कोप, ठीक है, वी आई एस आई पी आई एल आई विजुअल टी विजिबिलिटी एंड, सॉरी सर। ठीक है, एल आई एफ ई टी आई एम लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। तो स्कोप एंड विजिबिलिटी लगभग लगभग सेम है ये दोनों टर्म जो होता है, ठीक है। तो स्कोप जितना होता है लगभग वही एक वेरिएबल का विजिबिलिटी होता है एक्चुअली, ठीक है ना। तो स्कोप एंड विजिबिलिटी मतलब वो कहाँ पे यूज हो सकता है, ठीक है, वेरिएबल्स, है ना। तो दैट इज स्कोप एंड विजिबिलिटी। बट लाइफ टाइम एक अलग टर्म है, देखिए लाइफ टाइम एक अलग टर्म है। लाइफ टाइम का मतलब ये कब तक, जैसे देखिए स्टैटिक वेरिएबल जो हमने बनाया था, है ना, से फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे एस टी ए टी आई सी स्टैटिक बना दिया, तो अभी इसका विजिबिलिटी प्लस इसका जो स्कोप होगा वो तो यही फंक्शन होगा, इसके बाहर आप इसको कॉल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट इसका जो लाइफ टाइम होगा, इसका लाइफ टाइम एंटायर प्रोग्राम हो जाएगा, ठीक है। मतलब जब तक प्रोग्राम हमारा मेमोरी में है तब तक ये, ठीक है, रह सकता है, ठीक है। लाइक अ ग्लोबल वेरिएबल, यूजुअली जो ग्लोबल वेरिएबल्स होता है उसका लाइफ टाइम जो होता है वो एंटायर प्रोग्राम होता है, मतलब वो जब तक प्रोग्राम रहेगा मेमोरी में तब तक ग्लोबल वेरिएबल्स रहेगा, ठीक है। बिकॉज हो सकता है लास्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम भी उस कोड के ऊपर डिपेंडेंट हो सकता है ना, ठीक है। तो इसीलिए वो उसका यस सर। लाइफ टाइम जो रहता है वो होल प्रोग्राम का लाइफ टाइम है ना, ठीक है। बट इसका तो ऐसा नहीं होता है नॉर्मल, अगर हम यहाँ पे अगर स्टैटिक नहीं बनाते हैं, अगर हम सिर्फ आईएनटी सीएच लिखते हैं तो इसका लाइफ टाइम बस इस फंक्शन का लाइफ टाइम है, ठीक है, जब तक ये फंक्शन मेमोरी में है। मतलब जब ये कॉल होगा, ठीक है, जब कॉल होगा एक बार, मतलब ये अपना काम खत्म करके चला जाएगा तो ये वेरिएबल भी क्या होगा, इरेज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, है ना। तो यूजुअली विद ये क्या बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स, क्या होता है इसका जो लाइफ टाइम होता है वो फंक्शन के साथ में शुरू होता है और फंक्शन के साथ में खत्म हो जाता है ना, ठीक है, दैट इज व्हाट हैपेंस, है ना। बट जैसे हम स्टैटिक बनाते हैं तो इसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है। इसका मतलब स्कोप तो वही रहता है जो एक लोकल वेरिएबल का रहता है, स्कोप एंड विजिबिलिटी, बट उसका लाइफ टाइम बढ़ जाता है, लाइफ टाइम पूरा प्रोग्राम का जो लाइफ टाइम होता है वो हो जाता है ना, ठीक है। तो इस तरह से, तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो सिमिलरली इसका भी जो कॉन्सेप्ट है ना, तो यहाँ पे असल में मैं लाइफ टाइम को लेकर बात कर रहा था कि इफ यू क्रिएट समथिंग, तो उसका जो लाइफ टाइम होगा जब तक वो ऑब्जेक्ट आपका, मतलब
इसमें है, ठीक है, मेमोरी में है, तब तक इसका लाइफ टाइम चलेगा, याद रखिएगा, ठीक है, बट नॉट दिस वन, है ना। ये तो जब आप कॉल कीजिएगा तो आएगा, ठीक है, फिर कॉल खत्म हो गया, मेनू एक बार चला गया तो उसके बाद में डिलीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये कम समय तक रहेगा मेमोरी में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम इसको डिक्लेयर करते हैं तो इट इज बेटर एक्चुअली, ठीक है। और देखिए ये ऐसा कुछ नहीं है जो हर फंक्शन यूज कर रहा है, ये भी बात समझना है हम लोग को, ठीक है। जैसे ये जो डेटा है, दिस वन शुड बी कॉमन फॉर फंक्शंस, ठीक है, बाकी फंक्शंस भी चाहे तो इसको यूज कर सके। जैसे हमने यहाँ पे न्यू अकाउंट, एडिट अकाउंट लिखा, तो न्यू अकाउंट में हम इनका वैल्यूज यहाँ पे डालने जा रहे हैं, ये सब जो भी है, ठीक है। और एडिट अकाउंट में उन्हीं वैल्यूज को हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, वी आर गोइंग टू चेंज देम एक्चुअली, ठीक है। और उसके बाद में ये जो हमारा प्रिंट अकाउंट है, ठीक है, ये इन्हीं वैल्यूज को प्रिंट करेगा, ठीक है। फिर डिपॉजिट इन्हीं के साथ में कुछ चेंजेस करेगा, विड्रॉ इन्हीं के साथ में चेंजेस करेगा। तो दीज आर कॉमन फैक्टर्स जो कि एक से ज्यादा फंक्शन यूज करता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रखा है, कॉमन एरिया में रखा हुआ है, ठीक है। तो एक तरह से देखा जाए तो दे आर ग्लोबल, देखा जाए तो, लेकिन इस क्लास के लिए ग्लोबल है, ठीक है, दे आर ग्लोबल फॉर दिस क्लास। और क्लास तो खुद एनकैप्सुलेशन और दुनिया भर का प्रॉपर्टी सपोर्ट करता है, ठीक है, अनलाइक मतलब सी का प्रोग्राम। तो सी का प्रोग्राम अगर यहाँ पे पब्लिक एरिया में ग्लोबल एरिया में लिख दिया तो ग्लोबल हो जाता था, ठीक है, मतलब कोई भी फंक्शन कुछ भी कर सकता है उसके साथ में ना, ठीक है। बट हियर इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, हियर इज नॉट लाइक दैट, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसी क्लास के अंदर जो भी होना होगा वो होगा, ठीक है। तो चलिए, तो अभी तो सबसे पहले यहाँ पे कैसा वेरिएबल्स आना चाहिए, यहाँ पे वही वेरिएबल्स आना चाहिए जो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज डिफाइन करे, जैसे ये बैंक अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अकाउंट को डिफाइन करने के लिए हमने ये प्रॉपर्टीज एक्चुअली बैंक अकाउंट का, तो ओनली प्रॉपर्टी शुड कम हियर, रिमेंबर, ठीक है। बाकी का जैसा जरूरत है वैसे आप फंक्शंस के अंदर बनाइए, जैसे CH, ठीक है। ये जो चॉइस है ये सिर्फ मेन्यू को ड्राइव करता है, चॉइस है, ठीक है। तो हमको कोई जरूरत नहीं था यहाँ पे, वी डिडंट हैड यूज ऑफ इट एक्चुअली, ठीक है। हाँ, अगर हम फ्यूचर में मान लीजिए कोई क्लास बनाते मेनू का, हो सकता है ऐसा, ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग बहुत सारा प्रोग्राम बनाएंगे, ये एक रीयूजेबल फैक्टर हो सकता है एक्चुअली में, ठीक है। कल को हम जावा में एक पैकेज बना सकते हैं, ठीक है, पैकेज कैन बी लाइक दिस, LOCAL लोकल, ठीक है, डॉट ONLITS 2001, ठीक है, डॉट UTIL यूटिल करके हम लोग भी है ना, या यूटिलिटी पूरा बना लेते हैं, यूटिलिटी ऐसा करके हमने बना दिया एक पैकेज, ठीक है। जिसके अंदर हमने क्या किया, जिसके अंदर हमने पब्लिक क्लास मेनू को रख दिया। तो अब ये मेनू क्या होगा, ये किसी भी टाइप का मेनू बिल्ड करने में हम लोग को मदद करेगा, ठीक है, ये टेम्पलेट है और किसी भी टाइप का मेनू बिल्ड करने में हमको मदद करेगा। जैसे अभी देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ ऑप्शंस के साथ मेनू बिल्ड करेंगे। हो सकता है जब दूसरा प्रोग्राम आप कीजिएगा, जैसे अगर आप ये लिंक लिस्ट वाला प्रोग्राम यहाँ पे कर रहे हैं, तो यू मे हैव अ मेनू ना, जहाँ पे आपको इंसर्ट डिलीट ये सब करना होगा, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा होता कि हम लोग मान लीजिए ना कि जैसे ये दूसरा प्रोग्राम है, मान लीजिए ये LOCL लोकल डॉट ONLITS डॉट 2001, और हम लोग ने क्या किया यहाँ पे DS कर दिया, हमने DS करके बना दिया एक ये पैकेज, ठीक है, जिसके अंदर में हम लोग क्या करें, DS का सारा प्रोग्राम लिख रहे हैं ना, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहीं पे हमने PUBLIC पब्लिक CLSS क्लास और LIN की लिंक लिस्ट करके बना दिया। तो क्लास ऐसे लिंक करके LIN ऐसे करके हमने बना दिया। अब देखिए यहाँ पे हमको एक मेनू चाहिए होगा, ठीक है, यहाँ पे एक मेनू चाहिए होगा। तो अब इफ यू वांट, ठीक है, असल में तो वो मेनू इसका इसमें नहीं है ना, पार्ट्स में नहीं आएगा, इट वोंट बी, मतलब वो कंपोजिशन नहीं होगा एक तरह से देखा जाए तो, ठीक है। तो किसी जैसे यहाँ पे लोकल आपने क्या किया, एक फंक्शन बना दिया PUBLIC पब्लिक, ठीक है। उसके बाद में void मेनू करके एक बना दिया, इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, वो जो मेनू है उसको कॉल कर सकते हैं। जैसे जो हमारा मेनू क्लास है, ठीक है, मेनू शॉर्ट में आप दे सकते चाहने से, ठीक है, लिस्ट मेनू एनीथिंग। सबका आवाज थोड़ा कम आ रहा है। एक मिनट चेक कर लेते हैं। तो वॉल्यूम ठीक है, एक बार वहां से वॉल्यूम बढ़ा के देखिएगा ना। तो यहाँ से ठीक है, मतलब आवाज का सब मतलब ठीक है, मतलब ऐसा लग रहा है दूर से बोल रहे हैं। अच्छा, अभी अभी वैसे ही है। हाँ सर, ठीक है सर। चलिए, तो अभी तो इसे हमने मेनू और लिस्ट मेनू ऐसे करके एक मतलब रेफरेंस बना दिया, विच इज, ठीक है, विच विल हैव अ रेफरेंस ऑफ मेनू क्लास, है ना, इस तरह से, ठीक है, ऐसे करके हमने बना दिया।
अब मेनू के अंदर में हमारे पास में अलग अलग ये हो सकता है, मतलब वी कैन सर हैव। मेनू क्लास, हाँ सर मेनू क्लास आप बोल रहे हैं, वहाँ तो सर हमने एक मेथड बनाया ना मेनू क्लास, स्मॉल स्मॉल हाँ, ये तो हमने अलग सा एक मेथड बात, जो कि इस में। क्लास का पार्ट है, इस क्लास का पार्ट है, ठीक है, लिंक लिस्ट का पार्ट है, ठीक यस है, बिकॉज जैसे हमने यस यहाँ पे कैसे मेनू को कॉल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मतलब यस ये मेन में हम लोग मेन को तो वैसे करके हम यहाँ पे भी मेनू बना रहे हैं, बट वी वांट दैट ये मेनू मतलब और मतलब जल्दी से क्रिएट हो जाए, टाइम ज्यादा नहीं लगे, है ना, इसको क्रिएट करने में सारा लॉजिक हमको नहीं लगाना पड़े, हम सिर्फ ऑप्शन दे दें, ठीक है, हम लोग सिर्फ ऑप्शन देते हैं ना, ठीक है। तो यस जैसे वी कैन हैव list लिस्ट मेनू, सॉरी list लिस्ट मेनू, और यहाँ और पे से सर ये डॉट, मेन सर कैपिटल एम वाला मेनू जो है वो कोई एक दूसरा वो क्लास है ना हाँ सर, जहाँ क्लास से। है, क्लास है जो हम लोग इंपोर्ट करेंगे एक्चुअली, ठीक है, हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ये वाला जो है ना, ये वाला जो हाँ पैकेज है सर। यहाँ से इंपोर्ट करके हम लोग लाएंगे, ठीक है। यस। तो ऐसे करके हमने इसको इंपोर्ट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और ओके। तब जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कि जैसे ये लिंक लिस्ट में ना, तो जैसे ट्रावर्स या डिस्प्ले, TISPL डिस्प्ले LIST लिस्ट ऐसे करके, ठीक है। इफ यू वांट, मतलब अगर यहाँ पे हम ऐसे प्रोग्राम कर देंगे कि इसमें वन भी लिखने का जरूरत नहीं पड़े, ऐसे करके ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा वहाँ पे ना, आप सिर्फ लिखिए डिस्प्ले लिस्ट है, ठीक है, ऐसे करके ये दीजिए, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो लिस्ट का नंबर वन ऑप्शन इसको बना देगा, डिस्प्ले लिस्ट को बना देगा, ठीक है। उसी तरह से आपको और अगर ऑप्शन जोड़ना है तो आप सिर्फ इसको कॉल कीजिए एंड ऐड, उसके बाद में इंसर्ट, ठीक है, लाइक दिस यू कैन कॉल ऑन दिस। सर तो ऐड मेथड के थ्रू सर। हाँ, ऐड मेथड के थ्रू एक ऐड मेथड बना देंगे, मतलब उसके लिए आपको ये क्लास डिजाइन करना पड़ेगा उस तरह से, ठीक है, यू हैव टू डिजाइन अ क्लास लाइक दिस, है ना, ठीक है, और फिर ये बना यस देगा सर। चीजें ना, ये चीजें बना देगा उस तरह से, ठीक है। यस सर। तो ये चीज हो जाएगा, ठीक है, तो लाइक दैट इट इज गोइंग टू डू। तो अब देखिए, तो अब मतलब फ्यूचर में हम इस तरह कुछ जेनेरिक चीज कर सकते हैं, बिकॉज ये जो मेनू है, ठीक है, ये हो सकता है कि हमको मतलब बहुत सारा प्रोग्राम में जरूरत पड़ेगा, तो व्हाई शुड बी क्रिएट इट अगेन अगेन, जैसे अभी तो हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसको, है ना, यहाँ पे। अब हर प्रोग्राम में बनाना पड़ने से क्या हो जाता है, थोड़ा दिक्कत हो जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरह का हमको कुछ मिल जाए ऑप्शन, है ना, ऐसा अगर ऑप्शन मिल जाए कि फटाफट सिर्फ हम ऑप्शन यहाँ पे डालें और वो ऑटोमेटिकली मेनू क्रिएट करके दे दे, स्विच केस भी बना के दे दे, हमको बनाने की जरूरत ना पड़े स्विच केस वगैरह, कि इसको अगर आप वन को प्रेस कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली जिसको कॉल करना है कॉल कर देगा, सम वे यू हैव टू गिव इट, ठीक है। मैंने बस ऊपर से इंडिकेशन दे दिया कि ऐसा कुछ बन सकता है, ठीक है, मैं पूरा कोड यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ अभी, है ना, ठीक है, यस कि क्या कोड नहीं है, ठीक है, उसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मतलब इस तरह से बन सकता है, ठीक है। एंड सी, अगर सीखना है तो ये सब चीज ट्राई कीजिए, ठीक है, बिकॉज ये मतलब पास्ट में लोगों ने इसको ट्राई करके ही आज, जैसे देखिए, जब आप जावा में है ना, ठीक है, तो जावा यस में आप देखिएगा कि एक क्लास होता है हमारा मेनू बनाने का भी, जब आप ये GUI में काम कीजिएगा, ठीक है, यस तो जावा मेनू CLSS क्लास है ना, ठीक है, तो आप देखिएगा, देखिए मेनू नाम से क्लास है ऑलरेडी जो हम कर रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, बट ये कमांड लाइन नहीं है, ये GUI है, ठीक है। तो देखिए इज अ पुल डाउन मेनू कंपोनेंट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये GUI, तो देखिए जो चीज हम डिस्कस करें वो ऑलरेडी हो चुका है एक्चुअली में, ठीक है, वो बना हुआ है, बट ये कमांड लाइन में नहीं बना हुआ है, ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से बना हुआ है, देखिए ना, क्योंकि ये AWT का पार्ट है, देखिए ना, AWT का पार्ट है, तो ये ऑलरेडी बना हुआ है, देखिए ऐसा। और इसमें आप देखिएगा तो कुछ मेथड इस तरह का भी है, देखिए जैसे मैं बता रहा हूँ, है ना, यहाँ पे ऐड मेनू आइटम करके, ठीक है ना, फिर देखिए तो ये सब चीज ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है। तो हम लोग CUI में भी चाहने से प्लान कर सकते हैं इस तरह का, सो दैट थोड़ा सा कोडिंग हमारा कम हो जाए, ठीक है ना, थोड़ा सा कोड हमारा कम हो जाए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस तरह से ट्राई कर सकते हैं सब चीजों को, है ना, ठीक है। यस तो जिसका इम्प्लीमेंटेशन अभी हम लोग देख रहे हैं, तो हालांकि दिस इज सिंपल एक्चुअली, प्रोग्रामर्स को ज्यादा समय नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी कर सकता है, कॉपी पेस्ट भी कर सकता है, ठीक है, तो इसीलिए मे बी इसके लिए उतना हमको रेडीमेड ऑप्शन नहीं मिला हुआ है, ये लाइब्रेरी से नहीं मिला हुआ है। प्रोग्रामर्स ये सब थोड़ा सा मतलब ये सब क्या बोलते हैं, क्रिएटिविटी अपना से भी दिखा सकता है, ठीक है, ये इतना स्मार्टनेस खुद से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। यस तो चलिए, तो अब जैसे वाई आई वाज सेइंग दिस, अगर ठीक है, अगर इस तरह का कोई सिचुएशन है और तब मेनू बन रहा है ना, तो उस समय में ये जो चॉइस का वेरिएबल होगा दैट विल बी, ठीक है, वो क्लास का पार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे PRIVAT प्राइवेट, ठीक है, INT CH ऐसे करके आप लिखिएगा, ठीक है, एंड अदर वेरिएबल्स, एंड देन यू कैन हैव द मेथड्स हियर, ठीक है, PUBLI से पब्लिक, ठीक है, VID void FN fun ऐसे करके मैंने, या मान लीजिए मेनू को डिस्प्ले कराना है तो पब्लिक void DISPLA डिस्प्ले ऐसे करके, ठीक है। तब देखिए जब भी आपको मेनू कॉल करना होगा, यहाँ पे मेनू बना दिया आपने, कहीं पे भी किसी जगह में आपको कॉल करना होगा, तो आपको क्या करना होगा, डिस्प्ले मेथड कॉल करना होगा, मेनू आपका ऐसे कॉल हो जाएगा ना, ठीक है। तो ठीक है, तो समथिंग लाइक दिस, तो तब ये जो CH है, CH विल बी अ पार्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स एक्चुअली, ठीक है, मेनू का एट्रीब्यूट्स हो जाएगा वो, है ना, ठीक है।
तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस इज कि यहाँ पे क्या लिखना है बोल के, यहाँ पे क्या लिखना है, ठीक है। तो जैसे हमने जो यूएमएल का डायग्राम बनाया था, उस यूएमएल का डायग्राम में जब आप एनालाइज कीजिएगा, ठीक है, तो इस क्लास का जो भी आपको ये मिलेगा, प्रॉपर्टीज मिलेगा, ठीक है ना, जो कि ऑब्जेक्ट के बीच में कॉमन होता है, तो दोस थिंग्स हैज टू बी रिटन हियर, रिमेंबर, ठीक है ना। बाकी अगर किसी मेथड में अगर छोटा मोटा वेरिएबल्स चाहिए होता है तो उसके लिए यहाँ लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वैसे क्या होगा कि प्रोग्राम भी अनएफिशिएंट बनेगा, बिकॉज मेमोरी जितना आप यूज कीजिएगा उतना इनएफिशिएंट हो जाएगा आपका प्रोग्राम, है ना, ठीक है। तो चलिए एनीवेज, तो ये हमारा, तो चलिए अब वो स्टैटिक को समझने की कोशिश करते हैं एक्चुअली व्हाट स्टैटिक इज डूइंग देयर। तो इसके लिए हम लोग को दो टर्म्स यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। वन इज INSTNC, इंस्टांस वेरिएबल, जो कभी ना कभी डिस्कस हुआ है पहले भी, ठीक है, और दूसरा है क्लास यस वेरिएबल, ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल आप से एक बार और इसको क्लियर कर देते हैं, दोनों के बीच में डिफरेंस है इंस्टेंस हाँ, वेरिएबल और अच्छा, ये क्लॉज अभी वेरिएबल। जैसे मान लीजिए ना, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक डेफिनेशन है, ठीक है, एक डेफिनेशन है जो मैं यहाँ पे कोट करता हूँ, यहाँ पे डालने की कोशिश करता सर हूँ, ठीक है। हाँ, बोलिए बोलिए। सर जैसे सर ऑब्जेक्ट को सर बोला जाता है इंस्टेंस ऑफ क्लास, मतलब हाँ मतलब जनरली बुक में भी सर इसको देखते हैं। हाँ, तो सर मतलब इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है या फिर एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली, नहीं, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, एग्जैक्टली, ठीक है ना। अब इसीलिए मतलब मैं ऐसे कुछ क्वेरी कर रहा हूँ, रुकिए ना, ठीक है, कि एक मेरे पास डेफिनेशन है जो मुझे बुक से मिला हुआ है, एंड इट्स अ वेरी गुड डेफिनेशन, बट आई डोंट नो हु हैज गिवन दैट डेफिनेशन। तो मैं एक तरह से UNIVERSALLY यूनिवर्सली ACCEPT एक्सेप्टेड, ठीक है, DEFI एंड डेफिनेशन ऑफ, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सर कल एक और सर आपको लिंक भेजे थे सर, सेम मतलब पब्लिकेशन का, मतलब हाँ, वो जावा जावा का था, है ना, वर्कशॉप थे। जावा का था। तो देखा नहीं सर मैंने वो कल, आपने कल देखा नहीं मैंने, ठीक है। आप देखिए जैसे कुछ कुछ है, जैसे encyclopedia.com, तो अजीब सा आगे यहाँ पे देखिए, ये बोल रहा है कि दैट रिवॉल्व्स अराउंड जावा, ठीक है, इज मोस्ट वाइडली, तो नहीं, ये वाला तो हम लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो एक्चुअली देयर इज अ डेफिनेशन, ठीक है। तो जो मैं फिलहाल यहाँ पे, अगर ये आप बालागुरु स्वामी की कोई भी किताब निकालते, चाहे वो जावा हो या ये हो, ठीक है, C++ हो, तो इसमें आप देखिएगा फर्स्ट चैप्टर में दे हैव गिवन अ डेफिनेशन, तो जो कि एक अच्छा डेफिनेशन है, बट फ्रॉम वेयर इट्स कमिंग आई डोंट नो, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, एक चीज दिमाग में आया है, OOPDEFINIT डेफिनेशन बाय ALANLNK, ठीक है। तो बिकॉज इन्होंने कॉइन किया हुआ था, ठीक है, इन्होंने कॉइन किया था, इन्होंने कोई डेफिनेशन दिया है नहीं दिया है, ठीक है। तो वो देखते हैं, हाँ, डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, तो ये सबको देखते हैं, ये फिलोसफिकल डिस्कशन होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। देन जैसे बिगनिंग विथ C++, तो चैप्टर 2 है, तो पेज अप में जाते हैं, एप्लीकेशन ऑफ OOP, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, डायनेमिक बाइंडिंग, ऑब्जेक्ट्स, यहीं पे होगा कहीं पे। देखिए जो इटैलिक्स में दिया हुआ है ना, यही डेफिनेशन है एक्चुअली में, ठीक है। कि देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज द मोस्ट रिसेंट प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट टू हैव अ वर्किंग डेफिनेशन, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि वर्किंग डेफिनेशन है, ठीक है, किसने दिया नहीं पता, ऑफ ऑब्जेक्ट, बिफोर वी प्रोसीड फर्दर। नाउ वी डिफाइन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एज एन अप्रोच that provides a way of modularizing program by creating partition memory area, ठीक है, for both data and function that can be used as templates for creating copies of such modules on demand, देखिए ना, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आ रहा है यहाँ से, बट ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है पता नहीं, ठीक है, ये कहाँ से आ रहा है। और ये भी, ये देखिए, दस एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्टीशन एरिया ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट स्टोर्स डेटा, ठीक है, सेट ऑफ ऑपरेशंस दैट कैन एक्सेस द डेटा, ठीक है। सिंस मेमोरी पार्टीशंस आर इंडिपेंडेंट, द ऑब्जेक्ट्स कैन बी यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम विदाउट मॉडिफिकेशंस करके, ठीक है। तो अब ये देखिए, इस हिसाब से तो मैंने तो बहुत बार देखा हुआ है इस चीज को, ठीक है, बट स्टूडेंट्स को हम लोग बता ही नहीं पाते एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज द डेफिनेशन इज टू टेक्निकल और काफी इमेजिन करना पड़ता है ना, ठीक है। अगेन जैसे मैं AI भी पढ़ाता तो मैं काफी सारा मतलब इंटेलिजेंस के ऊपर कोट निकालता रहता हूँ, तो आइंस्टाइन का कोट है, ठीक है। तो EIN, ये शायद हमने देखा भी था, ये बहुत पॉपुलर है। तो जैसे ये तो हो गया, मतलब ये देखिए, ये ऑरेकल ने फॉर CMOs निकाला हुआ है कुछ कोड है, ठीक है। तो और उसी तरह से बहुत सारा कोड है, ठीक है।
नाउ ये कौन सा सीएमओ है वो पता नहीं, जैसे हम लोग सीएमओ नॉर्मली बोलते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर हम लोग बोलते हैं, ठीक है। नाउ ये कौन सा सीएमओ है, ठीक है, चीफ मैनेजमेंट ऑफिसर हो सकता है ये शायद, ठीक है। तो whatever, तो ठीक है। और बहुत बहुत अच्छा खासा कोट है इनका, जैसे ये ब्रेनली में जाते हैं, ब्रेनली में देखते हैं, कुछ कोट दिखाता हूँ। तो इसमें भी शायद वो कोट मिल जाएगा जो मैं रिफर कर रहा हूँ अभी, जो कोट दिखाता हूँ। तो इन्होंने अच्छा अच्छा कोट है ना, ठीक है। तो देखिए, वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स विद द सेम थिंकिंग वी यूज्ड व्हेन वी क्रिएट देम, ठीक है। ये अच्छा अच्छा चीज दिया हुआ है, ठीक है। तो बिकॉज क्रिएशन के टाइम में, क्रिएशन के टाइम में हमारा थिंकिंग अलग होता है, ठीक है, बट उसके बाद में जो प्रॉब्लम्स आता है तो हमको थिंकिंग चेंज करना पड़ता है, बिकॉज देखिए क्रिएशन वाला थिंकिंग आपका गड़बड़ था ना। तो इसी की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुआ है, ठीक है, जो प्रॉब्लम आपके सामने अराइज हुआ है। एंड अगर इसको सॉल्व करना है तो आपको थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा, याद रखिएगा, है ना, ठीक है। बहुत बार होता है कि हम कुछ सोच के चलते हैं, ठीक है, बट इन द लॉन्ग रन हमको पता चलता है कि नहीं, हमारा सोच गड़बड़ है, ठीक है, वो सोच ठीक नहीं, तो यू हैव टू रेक्टिफाई थिंग्स, है ना। तो अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है जो अभी मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बोलना चाह रहा था, ये वाला, ठीक है। देखिए, द ट्रू साइन ऑफ इंटेलिजेंस इज नॉट नॉलेज, ठीक है, बट इमेजिनेशन, रिमेंबर, है ना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है Yes. एक्चुअली में। तो और मैं तो अभी छोटा सा बच्चा लोग को भी कोशिश करता हूँ कि ये सब बातें बताया जाए, ठीक है। एंड सी, वी आर हियरिंग फ्रॉम अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, है, ठीक है। तो ये ऐसे आदमी थे जिनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन सबसे ऊंचा है, ठीक है, माना जाता है ना, ठीक है। तो अब Yes. ये लोग जब ये सब बातें करते हैं तो ऑब्वियसली हमको बिलीव करना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है। तो है ना, तो यहाँ पे भी लिखा है, डोंट कीप ड्रीमिंग बट इमेजिनिंग, रिमेंबर, ठीक है, कीप इमेजिनिंग, है ना, यू विल बी अ लॉट स्मार्टर, ठीक है। तो ड्रीम नहीं करना है आपको, इमेजिन करना है एक्चुअली, ठीक है। तो देखिए, इमेजिनेशन और ड्रीम में फर्क होता है। इमेजिनेशन मतलब कोई आपका एनवायरनमेंट, आसपास का चीजों को ही लेके आप क्या करते हैं, आप कुछ सोचते हैं, ठीक है। एक ड्रीमिंग तो क्या होता है, कहीं से भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठा के लेके आते हो, ड्रीम करते हो, तो ना दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स एक्चुअली। तो इसलिए ये मना कर रहे हैं कि आप ड्रीम मत करो, यू ट्राई टू इमेजिन। इमेजिन में क्या होता है कि आप फैक्ट के साथ चीजों को जोड़ते हैं, ठीक है। तो लाइक दैट Yes. यू विल हैव अ बेटर सॉल्यूशन फॉर समथिंग, ठीक है। कोई ऐसा चीज चल रहा होगा, ठीक है, जिसका आपके पास में एक बेटर सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना। व्हाई, हाउ, ये सब करके आप इमेजिन करते हैं चीजों को, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसीलिए मतलब अगर आपके पास बहुत नॉलेज है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंटेलिजेंस है, ठीक है। नॉलेज तो आप रट के ले सकते हैं, ठीक है, मतलब बहुत चीज पढ़ रहे, रट रहे, ठीक है, तो वो आ गया आपके पास में। जैसे अभी मान लीजिए जो मैं बहुत सारा चीज पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है, तो वो तो मैं किसी और का इमेजिनेशन या किसी और का मतलब बनाया हुआ चीजें पढ़ा रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ सिर्फ, है ना। व्हाट अबाउट माई ओन, ठीक है, मैं अपना कितना बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, ठीक है। तो इमेजिन करना कोई भी चीज को बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे करके बहुत सारा थॉट इन्होंने दिया हुआ है। आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, इन्होंने बोला था, आई एम, ठीक है, ओनली पैशनेटली क्यूरियस, ठीक है। एंड द ओनली रीजन फॉर टाइम इज, ठीक है, सो दैट एवरीथिंग डजंट हैपन वंस, मतलब टाइम क्यों है, ताकि हर चीज एक बार नहीं होता है, ये प्रूफ करने के लिए। और बहुत सारा चीज इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये जो कोट है स्पेशली, ये नंबर 2 वाला कोट था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एक्चुअली, ठीक है। हम Understood. लोग क्या करते हैं, Yes. हम लोग नॉलेज के पीछे भागते हैं, बट वी डोंट इमेजिन, वी डोंट ट्राई टू क्रिएट आवर ओन थिंग्स एक्चुअली, ठीक है ना। और स्पेशली बच्चा लोग के लिए देखे ना, एज चिल्ड्रन आवर इमेजिनेशंस आर फ्री टू गो वेर एवर दे वांट, है ना। येट एज एडल्ट, ठीक है, वी टेंड टू रेन देम, ठीक है, इन, है ना। तो जब बड़ा होते हैं तो सच का हम लोग छोड़ देते हैं इमेजिन करना, है ना, ठीक है। छोटा में हम लोग इमेजिन करते रहते हैं ऐसा वैसा, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे भी होगा ये कोड कहीं ना कहीं, है ना, ठीक है, यू विल गेट दैट कोड हियर आल्सो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा कोड दिया हुआ है, इनका बहुत सारा कोड्स था एक्चुअली। तो सेम वही, आई हैव नो स्पेशल, ठीक है ना, स्ट्राइव नॉट टू बी सक्सेस बट रादर टू बी वैल्यू ऑफ, तो मतलब वैल्यूएबल बनने की कोशिश कीजिए, सक्सेस छोड़िए, ठीक है। सक्सेस का मीनिंग अलग अलग चीज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगेन देखिए यहाँ पे भी ना, लॉजिक विल टेक यू फ्रॉम ए टू बी, इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर, देखिए, है ना, ठीक है। अगर लॉजिक के साथ काम करते हैं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएंगे, बट इमेजिन कीजिएगा तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, या एवरीवेयर यू कैन गो, देखिए, ठीक है। तो अच्छा खासा, ठीक है, ओनली द सोर्स ऑफ नॉलेज इज एक्सपीरियंस, देखिए, ठीक है, मतलब वो बुक से भी नॉलेज नहीं मिलता है, यू गेट इट फ्रॉम एक्सपीरियंस, देखिए, ठीक है। ओके देन, तो अभी जैसे ये जो है, ये जो आ रहा है यहाँ पे परिभाषा, ठीक है, तो दिस इज अ वेरी मतलब डिफरेंट, ऐसा करके आप सोचते भी नहीं है अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक है। तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली, ठीक है, कि क्या बोला Okay, जा sir. रहा है यहाँ पे, और उससे ही हम इंस्टांस, क्योंकि ये नहीं क्लियर होगा तो आपको इंस्टांस और क्लास वेरिएबल क्लियर ही नहीं होगा कभी भी, है ना। तो वही डायग्राम लेते हैं कोई। और फिर मैं चाह रहा था यहाँ पे कि एक जनरली एक्सेप्टेड डेफिनेशन या इन लोगों का डेफिनेशन लिया जाए, कि मतलब एलन ट्यूरिंग क्या मतलब बोलते थे इसको, ठीक है, बिकॉज वही लोग हैं जिन्होंने निकाला इसको, है ना, ठीक है। तो व्हाट वाज हिज आइडिया ऑफ ओओपी, ठीक है, व्हाट ही यूज्ड टू से अबाउट ओओपी। तो अब यहाँ पे तो कुछ निकला है। तो मच ऑफ द, ठीक है, ही इन्वेंटेड दिस, द डिफिकल्टी इज दैट सीम्स टू बी नो कैनोनिकल, द डिफिकल्टी इज दैट, ठीक है, देयर सीम टू नो कैनोनिकल सोर्स ऑफ फॉर जस्ट व्हाट कंसिडर्स टू बी ऑन, देखिए अभी ये भी नहीं, ही हैज रिटन एंड सेड क्वाइट अ बिट बट देयर इजंट अ सिंगल रेफरेंस, देखिए, ठीक है, मतलब इनके तरफ से भी कोई डेफिनेशन नहीं आ रहा है, ठीक है, एक्चुअली, है ना, ठीक है, जिसे बोला जा रहा है।
ओके फाइन। तो अभी जैसे यहाँ पे भी मीनिंग ऑफ दिस, तो इन्होंने एक ईमेल भेजा था कभी, देखिए ना, तो 2003 में, डॉक्टर एलन के वाज आल्सो काइंड, वाज सो काइंड, ठीक है, टू आंसर माय क्वेश्चंस अबाउट ओओपी। तो ये पता नहीं किसने भेजा है, ठीक है। तो इन्होंने अपना मेल लिखा हुआ था, तो ये सॉरी फॉर द डिले बट आई वाज ऑन वेकेशन, आई वुड लाइक टू हैव सम ऑथोरेटिव वर्ड, ठीक है, ऑन द टर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड for my tutorial page on subject, the only two sources, ठीक है, I have considered is एक तो ISO standard है, ठीक है, which defines, ठीक है, and you, because as they say you have coined the term, है ना। तो फिर ये बोलते, ठीक है, कि I am pretty sure, ठीक है, I am pretty sure I did it, है ना। Unfortunately it is difficult to find a web page or source, ठीक है, with your definition or description of the term, ठीक है। There are several reports about what you might have said, ठीक है। उसके बाद में ये सब जा रहा है, बट स्टिल आई वुड लाइक टू नो अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ठीक है, फॉर द रिकॉर्ड्स, ठीक है, माय ट्यूटोरियल पेज एंड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन पब्लिकेशन, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन, है ना, व्हेन एंड वेयर द टर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यूज फर्स्ट, ठीक है। तो एट यूटा करके जगह है, समटाइम इन नवंबर 66 व्हेन, ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड बाय स्केच पैड, ठीक है, एक सिमुलेशन था जो कि ARPANET के लिए बनाया गया था, द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब देखिए ये अच्छा सोर्स है, इसको मैं ये शेयर भी कर देता हूँ, एंड वी विल ट्राई टू द ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ से भी एक डेफिनेशन नहीं मिल रहा है अभी तक, ठीक है, व्हाट डज मीन टू यू, no tutorial like the introduction is needed, just a short explanation like programming inheritance है जो भी है, I'm not against the types and this OP to me means only messaging, ठीक है, local retention and protection। तो देखिए अभी ये भी वही है, इनकैप्सुलेशन वगैरह की बात कर रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो मैसेजिंग, लोकल रिटेंशन एंड प्रोटेक्शन, हाइडिंग ऑफ स्टेट प्रोसेस है जो भी है इस तरह से, तो मतलब वो डेफिनेशन हमको नहीं मिल रहा है एक्चुअली, ठीक है, वो डेफिनेशन हमको नहीं मिल रहा है। तो एक बार इसको कॉपी करके हम लोग सिर्फ शेयर करके अपने पास रखते हैं, सो दैट, ठीक है, एक सोर्स रहे हमारे पास में, बाकी और इस पे हम लोग काम कर सके, है ना। Yes, sir. ऑलराइट, सो अभी जो डेफिनेशन पीछे है वो बालागुरु स्वामी वाला किताब में जो डेफिनेशन था, ठीक है ना, एज पर दैट, तो एक बार मैं इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। एंड इट नीड्स डिग इन डीपर एक्चुअली, उसमें बहुत ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग कुछ पता चलेगा और भी, है ना, इसके बारे में। तो बट अभी फिलहाल के लिए जैसे ये कॉन्सेप्ट अगर हम लेके चले जो यहाँ लिखा हुआ है, तो ये बोल रहा है, ठीक है, कि से फॉर एग्जांपल अभी जो हमारा प्रोग्राम है, ठीक है, अभी जो हमारा प्रोग्राम है उसमें क्या होगा कि जो आप अपना ये क्लास बना रहे हैं, ठीक है, तो व्हाट यू डूइंग, यू आर एक्चुअली मेकिंग अ टेम्पलेट फॉर द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक टेम्पलेट बना रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो ऐसे करके क्रिएट होगा, ठीक है। या जैसे तो जैसे ये हमारा फुल मेमोरी हो गया जो आपने ऑब्जेक्ट को दिया है, तो इसी में, ठीक है, सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। तो जो पहला पार्ट होगा उसके अंदर में डेटा होगा, ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट विल कंटेन डेटा, एक ही बार में बड़ा हो रहा है। अच्छा चलिए, तो इस तरह से बनाते हैं, तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारा, अच्छा स्क्वायर है इसीलिए सॉरी, ठीक है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल लेना है। तो चलिए ये हमारा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें दोनों होगा हमारा, इट विल हैव, ठीक है, फर्स्ट वाला इट विल बी डिवाइड इनटू, ठीक है, टू पार्ट्स, तो ये हमारा डेटा वाला पार्ट हो गया, ठीक है, और ये फंक्शन वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसके अंदर में यू विल हैव ऑल द डेटा हियर, ठीक है, मतलब ये देयर विल बी ऑप्शंस, ठीक है, जैसे ये एक डेटा हो गया हमारा, ठीक है, तो सर अभी व्हाटएवर, हाँ इंस्टेंस वेरिएबल क्लास पे बता रहे हैं ना सर? हाँ, उसी उसी को हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं अभी, ठीक है, कि क्लास वेरिएबल, इंस्टेंस यस, वेरिएबल क्या है, ठीक है। यस सर। तो देखिए जैसे हमारे पास में है, वी हैव ACNO नेम, ठीक है, तो ACNO, ठीक है, इसी तरह से थोड़ा छोटा छोटा कर देते हैं, ये एक वेरिएबल हो गया, ये दूसरा वेरिएबल हो गया, ठीक है, हमारे पास में ना नेम, ये तीसरा वेरिएबल हो गया, तो स्कैटर्ड है, कहीं पे भी हो सकता है, बैलेंस, और एक हो गया अकाउंट टाइप। उसी तरह से इसमें सारा का सारा हमारा मेथड आ गया, ठीक है, तो मेथड से सब हियर में भी, ठीक है। मेथड का नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज ये UBLI से पब्लिक void void MENE मेनू,
पब्लिक वॉइड न्यू ACCO इंटर अकाउंट, ठीक है, एटसेट्रा मान लीजिए, और भी मेथड है हमारे पास में यहाँ पे ना, ठीक है। तो अब देखिए टेम्पलेट हमारे पास बन गया, टेम्पलेट हमारे पास बन गया है, ठीक है। अब जब इसका जरूरत पड़ेगा, ठीक है, जब इसका जरूरत पड़ेगा आप क्या करेंगे, आप कॉपी पेस्ट कीजिएगा, मतलब जब भी एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना, तो जब भी एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा, इसको ग्रुप कर देते हैं, तो जब भी एक नया ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या होगा, देखिए इसका एक कॉपी ऐसे करके बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ए था, ठीक है, दिस वाज आवर ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, कहीं पे लिख के रख देते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, दिस इज ऑब्जेक्ट ए, और ये ऑब्जेक्ट बी है। तो वैसे ही करके जितना ऑब्जेक्ट आप बनाते जाइएगा तो क्या होता है, इसका कॉपी क्रिएट होते जाता है, ठीक है, कॉपी क्रिएट होते जाता है, मतलब, ठीक है, दिस ACNO इज डिफरेंट फ्रॉम दिस ACNO, ठीक है, ये दोनों अलग अलग है ना, ठीक है। तो ये कौन सा ACNO है, ये उस एरिया का ACNO है जो इसको मिला हुआ है, ऑब्जेक्ट ए को मिला हुआ है, एंड दिस ACNO बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट बी, रिमेंबर है ना, ठीक है। इसलिए आप मतलब डॉट से यूज करते हैं ना, ऑब्जेक्ट ए डॉट ACNO, ऑब्जेक्ट ए डॉट नेम ऐसे करके, ठीक है, नेम, यस सर। बिकॉज एक्चुअली में सिर्फ ACNO एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो जब इसको क्रिएट किया गया तो इसको इसके अंदर में क्रिएट किया गया, ठीक है, इसके अंदर में क्रिएट किया गया, दैट इज वाई, ठीक है। अगेन एक नया ऑब्जेक्ट सर चाहिए, हाँ बोलिए बोलिए। सर मतलब ये जो अभी फोटो देख के ऐसा लग रहा है जैसे ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट भी तो बना सर, और हम्म, जैसे बोलते हैं ना कि ऑब्जेक्ट्स में क्या है, वो इन्फॉर्मेशन रहता है जो कि हम हाँ उसको प्रोवाइड करते हैं। तो सर एग्जैक्टली अभी हमारे ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में मतलब रिस्पेक्टिवली जो जो मतलब एसी टाइप नेम हम्म एरिया बैलेंस है और फिर मेथड है, मतलब वो हम्म सब एक ऑब्जेक्ट के अंदर में मतलब डाटा स्टोर है, राइट? हाँ एग्जैक्टली, दिस आर डेटा, दिस आर एक्चुअल डेटा। तो अभी हम रेफरेंस का बात नहीं कर रहे एक्चुअली में, ठीक है, रेफरेंस का बात नहीं कर रहे, यस हालांकि सर। जावा में तो ऑब्जेक्ट का नाम होता नहीं है, बट स्टिल अभी ऐसे ही मतलब ये इसके पर्पज से कि चलिए रेफरेंस यस ही सर। है, तो जिस मेमोरी को ये रिफर कर रहा है, ठीक है, वो ऐसा होगा, ठीक है। मतलब जितना बार आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिएगा उतना बार क्या होगा, उतना बार एक नया ब्लॉक, ठीक है, उस टेम्पलेट के हिसाब से एक नया ब्लॉक रिजर्व किया जाएगा, ठीक है, और उसका एड्रेस इसमें डाल दिया जाएगा। अगर ये रेफरेंस है तो इसका एड्रेस इसमें डाल दिया जाएगा, तो इसी को यूज करते हम लोग रिफर करेंगे ना इस स्पेस को, ठीक है। यस सर। तो अब इसीलिए ये सब वेरिएबल को हम लोग इंस्टांस बुलाएंगे, बिकॉज अभी जैसे आपने भी डिफाइन किया कि ऑब्जेक्ट्स आर नथिंग बट इंस्टांस ऑफ अ क्लास, ठीक है। तो क्योंकि ये सब वेरिएबल बिलोंग करता है इंस्टांस को, क्योंकि दे आर डिफरेंट है ना फॉर द इंस्टांसेस, है ना, ठीक है, हर इंस्टांस के लिए यस अलग सर। होगा, ठीक है, तो इसीलिए इनको इंस्टांस वेरिएबल बुलाते हैं। एंड अगेन प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली एग्जैक्टली, ठीक है, ये जो हमारा मेथड्स है ना, मेथड का कॉपी नहीं बनता है कभी भी, ठीक है, ये मेथड का कॉमन कॉपी रहता है प्रैक्टिकली, ठीक है। जैसे अभी दिखाने के लिए तो हमने दिखा दिया कि अलग अलग सेट बन रहा है इसका, ठीक है, बट एक्चुअली प्रैक्टिकली ओनली सेट ऑफ वेरिएबल्स आर क्रिएटेड, ठीक है, ये नहीं, ये जो मेथड होता है वो कॉमन एरिया में रहता है, ठीक है, मेथड इज ऑलवेज देयर इन कॉमन एरिया, और जैसे जरूरत होता है वैसे उनको कॉल किया जाता है, ठीक है। तो मेथड जो रहता है स्पेशली एक कॉमन एरिया में रहता है, ठीक है। तो इनको जैसे उठा के हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, तो ये कॉमन एरिया में पड़ा हुआ रहेगा मेथड्स है, ठीक है। अब इसको दोनों ऑब्जेक्ट ए भी रिफर कर सकता है, ऑब्जेक्ट बी भी रिफर कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिए जब ऑब्जेक्ट ए इसको रिफर कर रहा है मेथड को, ठीक है, इसीलिए वो दिस पॉइंटर का जरूरत पड़ता है, ठीक है, दिस पॉइंटर का जरूरत पड़ता है। अगर ऑब्जेक्ट ए इसको रिफर कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट ए का जो एड्रेस होता है फंक्शन को अवेलेबल हो जाता है थ्रू दिस पॉइंटर, रिमेंबर, ठीक है। तो मतलब इस एरिया में कहीं ना कहीं, ठीक है, इन दिस एरिया देयर इज अ पॉइंटर समवेयर कॉल्ड दिस पॉइंटर, रिमेंबर, ठीक है। यहाँ पे एक कहीं ना कहीं एक पॉइंटर है जो कि दिस रहता है, ठीक है, THI दिस, ठीक है। तो जो क्या करता है ऑटोमेटिकली जैसे ही आप इस ऑब्जेक्ट से इस मेथड कॉल करते हैं तो व्हाट हैपेंस, इसका जो एड्रेस होता है वो इस मेथड के पास पास हो जाता है, ठीक है ना, एंड दैट इज स्टोर्ड हियर, दैट इज स्टोर्ड हियर इन दिस दिस पॉइंटर, रिमेंबर है ना, ठीक है, सर लाइक दैट। इसको एक बार और एक्सप्लेन, इसे एक बार रिपीट कर देते हाँ, सर। तो अभी जैसे देखिए क्या होता है कि जैसे हमने बताया अभी कि मेथड्स एक्चुअली इन ट्रू सेंस, अब बताने को शुरू में बुक में भी बताया, आप देखिएगा बुक में भी लिखा हुआ है कि कॉपी क्रिएट होता है, जैसे लेट मी सी अगर लिखा हुआ है तो ये चीज बुक में, क्योंकि मैंने तो पढ़ा हुआ है बुक के अंदर भी, ठीक है। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट जाइएगा क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है, और लिखा हुआ है कि रिकॉर्ड, ठीक है, व्हेन प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, रिक्वेस्टिंग द बैंक बैलेंस ईच कंटेन्स डेटा रिस्पॉन्स ऑल्दो डिफरेंट, देखिए जैसे यहाँ पे दिया ना कि, ठीक है, देखिए डेटा और हाँ फंक्शन सर। दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर में है, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर में है, यस सर। ठीक है, मेड यूजर डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस, एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे लिखा हुआ था कि उसका मतलब एक ही कॉपी रहता है, ठीक है, समवे आई हैड स्टडी, ठीक है।
कहीं ना कहीं होगा, देखना होगा। ईच क्लास डिफाइंस फीचर्स यूनिक यूज क्लैरिफिकेशन एक्सप्लिसिटली, तो इनहेरिटेंस वगैरह आ गया, सम वे इट वाज रिटन, ठीक है, इन द बुक आल्सो, कभी मिलेगा दिखाते हैं उसको, ठीक है। तो बट एक्चुअली में क्या होता है, एक्चुअली में इसका कोई कॉपी नहीं बनाया जाता है, ठीक है, इसका कोई कॉपी नहीं, क्योंकि फंक्शन कॉल किया जा सकता है, तो फंक्शन असल में उस ऑब्जेक्ट का पार्ट नहीं रहता है, ठीक है, तो वो अलग से, मतलब प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में उसको अलग से मेमोरी में रखा जाता है उसको, ठीक है, और जब जरूरत पड़ता है उसको बुलाया जाता है, सीपीयू उसको बुलाएगा फंक्शन को, है ना, ठीक है। और जब सीपीयू फंक्शन को बुलाता है, ठीक है, तो ये तो ट्रैक रखना पड़ेगा ना हम लोगों को कि किस ऑब्जेक्ट ने इसको बुलाया है, ठीक है, बिकॉज फंक्शन के अंदर में, ठीक है, फंक्शन के अंदर में आप कभी भी नहीं लिखेंगे ऑब्जेक्ट ए डॉट ए सी एन ओ, ठीक है, ऑब्जेक्ट ए डॉट नेम, ये कभी भी नहीं लिखते हैं, ठीक है, उसके अंदर में, है ना, तो वी डोंट यूज सच कन्वेंशंस। तो तब क्या करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ए का ऑब्जेक्ट, जैसे ही आप ऑब्जेक्ट ए से इसको फंक्शन को कॉल करते हैं, व्हाट हैपेंस, द एड्रेस ऑफ ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, इज कॉपीड टू दिस पॉइंटर, ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया था, ये मेथड को कॉल किया था, ठीक है, ऑटोमेटिकली उसका एड्रेस इसके अंदर आता है, दिस के अंदर आ जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। और फिर यस सर। मतलब दिस से आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद में, है ना, तो दिस को यूज करके आप नॉर्मली इसको मैनिपुलेट करते हैं सबको, याद रखिएगा ना, ठीक है। यस तो सर। इंटरनल हो गया। नाउ अगेन, तो अब देखिए ये जो एरिया है एक तरह से कॉमन है, दिस कैन बी यूज बाय एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ये जो एरिया है कॉमन एरिया, कोई भी यूज कर सकता है, ठीक है, बट ये कॉमन नहीं है, ये अगेन अगर इसको पब्लिक आपने बनाया है, ठीक है, तब तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसको डायरेक्टली बुला सकता है ये सबको, ठीक है, बट नॉर्मली वी डोंट डू दैट, ठीक है, हम एनकैप्सुलेट करते हैं, मतलब हम ये डेटा को हाइड करते हैं, तो ये डेटा को सिर्फ ये यूज कर सकता है, ठीक है, दूसरा कोई यूज नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर आप पब्लिक बनाते हैं तो ऑब्वियसली दूसरा भी यूज कर लेगा, ये बैलेंस पब्लिक, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बी भी यूज कर लेगा, ठीक है, अगर ये बैलेंस पब्लिक है तो ऑब्जेक्ट ए भी यूज कर लेगा, लेकिन उससे क्या होगा, उससे आपका सिक्योरिटी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, वल्नरेबल हो जाएगा प्रोग्राम ज्यादा, तो ये नॉर्मली प्राइवेट रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब देयर आर सर्टेन वेरिएबल्स जिसको हम कॉमन बनाते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास, ठीक है, जैसे हमारे पास में कोई वेरिएबल है जिसे कि हम ट्रैक करना चाहते हैं कि अभी क्लास का कितना ऑब्जेक्ट बना है, जैसे सिंगलटन पैटर्न, ठीक है, तो सिंगलटन पैटर्न में क्या होता है कि कभी भी एक ऑब्जेक्ट का एक क्लास का एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं बनना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, उसको सिंगलटन पैटर्न बोलते हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो मतलब एक क्लास है जिसका किसी भी सूरत में कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो सच क्लासेस आर नोन एज सिंगलटन क्लास, है ना, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जैसे देखिए अभी बातें समझ में आ रहा होगा कि व्हाई डू वी हैव दीज कॉन्सेप्ट्स, है ठीक है, क्यों हम ये सब कॉन्सेप्ट्स। अब जैसे देखिए अभी ये जो ग्लोबल वेरिएबल वाला बात था ना, जो आप ही की किताब में देख रहे थे हम लोग, वो पीएचपी वाला में उस दिन, ठीक है, तो यस उसमें सिंगलटन के बारे में साफ साफ दिया हुआ था, इनफैक्ट उसमें डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में भी दिया हुआ था, ठीक है, तो लेट मी जस्ट थोड़ा सा उसके तरफ जाते हैं हम लोग एक बार, सर, क्योंकि मतलब उस बुक को पढ़ना मतलब एक खराब फील नहीं हुआ सर? नहीं नहीं, इट्स अ वेरी गुड बुक एक्चुअली, मैंने इसीलिए देखिए मैंने उसको थोड़ा सा पढ़ा, मुझे अच्छा लगा किताब को, बिकॉज इट हैज गॉट अ प्रैक्टिकल, देखिए दो तरीके का चीज होता है ना, जैसे अभी रिसेंट में साल दो साल से मैं प्रैक्टिकल के साथ में बहुत जुड़ा हूँ इधर, है ना, ठीक है, तो मतलब यस। प्रैक्टिकल मतलब देखिए, अभी जितना भी आप कोशिश कर लीजिए ना, अगर आप मुजफ्फरपुर जैसा जगह में है, ठीक है, तो आपको वो माहौल कभी नहीं मिलेगा जिसमें कि आप मतलब इस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं, नेवर पॉसिबल ही नहीं है कभी भी, है ना, ठीक है, तो बिकॉज यस सर। आसपास में वैसा एनवायरमेंट ही नहीं है ना, आपको कितना आईटी यस। कंपनीज दिखता है, ठीक है। अब जैसे अभी क्या हुआ कि एक मेरा स्टूडेंट है, ठीक है, उसने मुझे कल एक फोटो भेजा, ठीक है, तो एक मतलब आजकल एक ट्रेंड बन गया एक्चुअली में, ठीक है, एक ट्रेंड बन गया, जैसे ये देखिए, ठीक है, लड़का है ये वहां का शिवहर का लड़का है ये, ठीक है, तो इसका कोई मतलब गांव का ही भैया वगैरह है, उसने ये खोला हुआ है, ठीक है, सॉक्सी करके कुछ खोला हुआ है, सॉक्सीस करके, ठीक है, तो ये वही है, मतलब डिलीवरी सिस्टम है ना, फ्री होम डिलीवरी, एक तो नाम अजीब सा लिया हुआ है, ठीक है, तो नाम अजीब सा लिया हुआ है, तो ये खुद में अजीब लग रहा है कि मतलब भाई ये मतलब पॉपुलर हुआ कि नहीं होगा, ठीक है। एंड सबसे पहले जैसे इफ यू गो टू गूगल, ठीक है, गूगल पे नहीं मिलता है अभी तक, है ठीक है, एंड दे हैव एन ऐप, यस। ठीक है, दे हैव एन ऐप। तो असल में ये जो लड़का जिसने स्टार्ट किया वो बीसीए भी शायद कंप्लीट नहीं किया है, मतलब इग्नू से बीसीए कर रहा था लड़का, और अभी तक उसका रिजल्ट भी नहीं आया है, बट ही इज वर्किंग इन सम कंपनी इन दिल्ली, ठीक है। जैसे आज भी मेरा ये गूगल वाले पे एक मैसेज आया था कि अगर आपके पास में डिग्री नहीं भी है ना, तो भी आपको अच्छा अच्छा कंपनी जॉब देने के लिए तैयार है, खास करके अभी जो टाइप का मतलब एनवायरमेंट हो गया है, अभी जॉब बहुत है अभी आईटी इंडस्ट्री में, ठीक है, बट यू शुड हैव यस। नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज, तो अब डिग्री भी मायने नहीं रख रहा है, देखिए, तो ये कुछ दिन तक चलेगा, याद रखिएगा, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू, मतलब अभी आपके पास डिग्री है तो कभी ना कभी काम आएगा, याद रखिएगा, ठीक है, तो यस। ये तब तक चलेगा ना। और देखिए डिग्री वाला और नई डिग्री वाला में बहुत फर्क होता है, याद रखिए, खास करके हमारे देश में, ठीक है, हमारे देश में यस। इंग्लिश इज नॉट अ मतलब नॉट अ फर्स्ट लैंग्वेज, ठीक है, एंड मोस्ट यस ऑफ द सर। मटेरियल इज अवेलेबल इन इंग्लिश, ठीक है, अगर इसमें अगर आपको करना है कुछ भी, तो अगर आप थोड़ा बहुत कहीं से सीख के और काम कर रहे हैं तो दैट वोंट वर्क फॉर लॉन्ग टाइम एक्चुअली, ठीक है। जैसे अभी देखिए मैंने हार्डली ये किताब को पढ़ा है, ये जो किताब है, ठीक है, आई थिंक येस्टरडे फॉर 40-45, नॉट येस्टरडे, 2-3 दिन हो गया, 40-45 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं अपने आप को रीडिंग हैबिट में लाना चाहता हूँ, एंड लिटरली मैंने शायद इसका
70-80 पेजेस पढ़ लिया था मैंने उस बीच में, ठीक है। तो क्योंकि देखिए मुझे पीएचपी आता, मुझे लाइन बाय लाइन पढ़ने का तो जरूरत नहीं है, ठीक है, तो मैं स्किम करता गया और देखिए मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता है उसका बुक का, है ना, तो और मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, ठीक है, कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ठीक है। तो अब जैसे पहले तो इसको खत्म कर लेते हैं ये वाला को, तो देखिए ऐसा मेरा स्टूडेंट भी एक ट्राई कर रहा है अभी यहाँ पे लोकल बनाने का, ठीक है, बट इसका स्कोप ये जितना भी ये सी टायर सिटीज है ना हमारा, तो ठीक है, वी आर सी टीयर सिटीज, ठीक है, नॉट इवन Yes, बी sir. में भी नहीं आते हम लोग, हमारा सिटी अभी काफी Yes. छोटा है। तो सी टीयर सिटीज में जैसे अभी भी, अभी आपका क्लास लेने से पहले मैं सब्जी लेके आ रहा हूँ भगवानपुर से जाके, है ना, ठीक है, तो मैं अपना चौक से भी नहीं लेता बिकॉज सुबह का टाइम मेरा चौक पे अच्छा नहीं मिलता है, ठीक है, मतलब एक दो वेंडर रहता है और वो बहुत ज्यादा सब्जी नहीं रखता है, भीड़ भी होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं नहीं जाता हूँ, अब मैं भगवानपुर जाता हूँ बिकॉज भगवानपुर में ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, स्पेशली सुबह के टाइम में। तो अब शाम के टाइम मेरा चौक पे रहता है वेंडर बहुत, बट शाम के टाइम मेरे पास टाइम नहीं कि मैं जाऊंगा और लेके आऊंगा, है ना, ठीक है। तो मॉर्निंग गया, अब लेके आ गया, है देखिए अब हम लोग को आदत है स्पेशली यहाँ पे फ्रेश सामान खाने का, ठीक है, एकदम फ्रेश सामान खाने का। और इनफैक्ट मैं भी होम डिलीवरी कभी सामान नहीं मंगाता, जैसे अभी बिग बाजार ये सब है वो सब तो देता है होम डिलीवरी, है ना, बट हम लोग नहीं मंगाते। मान लीजिए अनाज अगर आप मंगा रहे, ठीक है ना, आपने दाल मंगाया, ठीक है, और उसमें अगर वो भुना हुआ निकल गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, Yes, फिर अब उसको फिर आप फॉलो अप कीजिए रिप्लेस कराने के लिए, अब उतना टेंशन कौन लेगा, ठीक है। तो इससे बेटर है, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपका रिटेल से भी लीजिएगा तो यहाँ पे कोई बहुत जमीन आसमान का फर्क नहीं पड़ता कि रिटेल में बहुत ज्यादा महंगा है और होलसेल में बहुत ज्यादा सस्ता है, ठीक है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसे भी रिटेल को सपोर्ट करना चाहिए, अगर 2 रुपए ज्यादा ले रहा है आपसे तो इट्स नॉट, मतलब आप किसी को सपोर्ट करें, किसी का अर्निंग दे रहे किसी को, है ना, ठीक है। तो ये भी मन में रखना चाहिए कि लोकल वेंडर से भी चीजें खरीदना चाहिए, ये नहीं कि आपसे मॉल के पीछे भागिए या ये सब के पीछे भागिए, ठीक है। तो एवरीथिंग, जैसे विदेश वगैरह में इसलिए उनका इकोनॉमी एकदम डिस्टर्ब नहीं होता है, हमारे यहाँ, ठीक है, इकोनॉमी इनफैक्ट हमारे यहाँ भी नहीं होता है, तो कारण वही है कि हमारे यहाँ छोटा वेंडर्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो इसलिए इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होता हमारा। लेकिन कोई कोई जगह है जहाँ पे इकोनॉमी डिस्टर्ब हो गया बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो, अगर आप हाईली रिलायंट हो जाएंगे सब चीज के ऊपर में तो गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। तो खैर व्हाट एवर इट इज, ठीक है। तो अभी, ठीक है, अभी ये चलना मुझे लगता है थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि बिग बाजार और विशाल मेगा मार्ट का नहीं चलता है डिलीवरी, इनफैक्ट विशाल मेगा मार्ट को तो यहाँ देता भी नहीं आजकल शायद, है, ठीक है, क्योंकि मैंने चेक किया था तो सिर्फ गुड़गांव और वो मतलब नॉर्थ में ही एक दो जगह दे रहा है, दूसरा जगह नहीं दे रहा है। तो खैर व्हाट एवर दिस कॉन्सेप्ट इज, ठीक है, तो वो स्टार्ट कर रहा है अभी। तो खैर, तो अभी जैसे यहाँ पे हम जाते हैं और लेट्स, ज्यादा नीचे नहीं था, थोड़ा सा ही नीचे था ठीक है, जो पॉइंट्स था लिखा हुआ ग्लोबल वाला वेरिएबल कर, ठीक है, तो एक मिनट यहीं से सीधे चले जाते हैं हम लोग। यहाँ पे जो था ना, हमने देख रहे थे शुरू में ही था यहाँ पे, ठीक है, ये वाला ग्लोबल वेरिएबल बेस्ट प्रैक्टिसेस में है ना, ठीक है, best व्हेन यू कम practice. हियर। तो आप देखिएगा यहाँ पे जैसे लिख रहा है कि बैड प्रैक्टिस वगैरह है यहाँ पे, तो आप देखिएगा नीचे में साफ साफ आ रहा है ना, यहाँ पे डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोल रहा है, Yes, injection. ठीक है, कि Yes. हाउ टू, ठीक है, हाउ डू वी अवॉइड ग्लोबल, ठीक है, अवॉइड ग्लोबल्स। द बेस्ट वे टू अवॉइड ग्लोबल्स इज अ फिलॉसफी कॉल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन, है, ठीक है। दिस इज वेयर वी पास द टूल्स, ठीक है, वी नीड टू इनटू अ फंक्शन और क्लास, रिमेंबर, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जनरलाइज करके बात किया जा रहा है मोस्टली, ठीक है, लेकिन आप देखिएगा जो काम ये लोग कर रहा है, ठीक है, तो वो जनरलाइज किया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो काम कर रहा है वहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं क्लासेस आ गया, देखिए, ठीक है, जैसे यहाँ पे मॉक नाम का क्लास है एक्चुअली में, ठीक है ना, मॉक नाम का क्लास है। तो सेम थिंग इवन आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स नाउ डेज, ठीक है, अभी आपके साथ भी करेंगे, अभी पीएचपी जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो उसमें भी करने जा रहे हैं ये सब चीजें, ठीक है, कि देयर बी मेनी सिचुएशंस जहाँ पे मैं यही सब चीज करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, आई विल यूज दिस काइंड ऑफ सेटअप, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द कन्वेंशनल वे, जो कन्वेंशनल वे दिखाता है वेबसाइट्स वगैरह में, तो कन्वेंशनल यूज नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, ये सब कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे अभी, ठीक है, वी आर गोइंग टू, ठीक है, यूज दिस कॉन्सेप्ट। तो देखिए यहाँ पे बोला कि आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन का इस्तेमाल कीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब कि मतलब आपको जो चीज चाहिए होगा वो आपको कोई प्रोग्राम देगा, ठीक है। अगर आपको कोई चीज चाहिए तो यू जस्ट आस्क अ प्रोग्राम, दैट प्रोग्राम विल गिव यू दैट थिंग, है ना, ठीक है। आपको अपना से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है उस चीज को, ठीक है। दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंसीजेशन, विल सी, विल हैव अ लुक एट इट। तो अब मैं रेगुलरली ये सब चीजों को छोटा छोटा लेवल पे भी दिखा रहा हूँ असल में, ठीक है। जो काम हम रोज कर रहे हैं उसमें भी हम इस सबको डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज लाइक दैट यू विल अंडरस्टैंड। अगर मैं बोलूंगा आज हमको पढ़ना है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, तो दिस इज डिपेंडेंसी इंजेक्शन, ऐसा करके पढ़ाने जाऊंगा ना तो वो समझ में नहीं आता है एक्चुअली में, ठीक है। दैट अप्रोच इज गुड फॉर मतलब कॉलेजेस के लिए, ठीक है, जहाँ पे आप मतलब बहुत ज्यादा किताब पढ़ते हैं, ठीक है, वो सब के लिए ठीक है। बट देखिए कॉलेज में कितना बच्चा होता है जो समझ जाता है चीजों को, बहुत कम समझता है ना, ठीक है। तो इसीलिए मतलब हमको व्यू जो है वो अलग लेना है, प्रैक्टिकल व्यू लेना है, सिनारियो से इसको इंट्रोड्यूस करना है कि जिस दिन बेस्ट सिनारियो मिल जाए उसी दिन इसको डाल देना है, वेट नहीं करना है हमको कि वो चैप्टर जब आएगा तब पढ़ाएंगे, उसके लिए वेट नहीं करना है ना।
अभी मैंने रिसेंटली जैसे वो जो मैंने बताया था आपको भी कि ये जो बैंक अकाउंट वाला प्रोग्राम हम लोग अभी कर रहे हैं इसमें जावा में, सेम प्रोग्राम आई हैव ट्राइड इन सी बैच, ठीक है, सी के क्लास में ट्राई किया। इसमें से लगभग लगभग मैंने मतलब फंक्शन से लेके आगे का सारा टॉपिक्स मैंने इसी प्रोग्राम में कंप्लीट करा दिया। बीच बीच में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करना पड़ा छोटा छोटा प्रोग्राम से और उसको क्लैरिफाई किया स्टूडेंट्स को, बट अदरवाइज इसी प्रोग्राम से मैंने लगभग मतलब आधा ज्यादा कॉन्सेप्ट सी का बता दिया स्टूडेंट्स को, ठीक है, स्ट्रक्चर पॉइंटर्स ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ठीक है। एंड स्टूडेंट्स ने बोला सर पॉइंटर इज सो सिंपल, तो क्यों बुक में लिखा रहता है इतना मुश्किल होता है बोल के, ठीक है। तो मैंने बोला देखो सो सिंपल तो अभी था बिकॉज मैंने यहाँ पे करके दिखाया और इस प्रॉब्लम में आपने समझ लिया, ठीक है ना, ठीक है कॉन्सेप्ट समझ, बट आप उस दिन बोलिएगा कि समझ में आ गया जब आप इसको नॉर्मली यूज करते हैं, ठीक है ना, अगर आपको ठीक से यूज करने आ गया तब। फिर उसी तरह से आप देखिएगा यहाँ पे नीचे जाइएगा, ठीक है, तो दे आर एक्सप्लेनिंग दिस, तो जगह आएगा जहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, सिंगलटन को भी डिस्कस कर रहा है, ठीक है। तो लेट मी जस्ट सर्च इट आउट, SINGL सिंगल TUN टन करके, ठीक है। तो ये देखिए आई थिंक फर्स्ट टाइम यहीं पे आ रहा है, ये रहा, देखिए ना कि देखिए तो स्टैटिक प्रॉपर्टीज का जब बात कर रहा था तो देखिए जो हम लोग स्टैटिक स्टैटिक अभी बात कर रहे, देखिए हम लोग भी है ना, ठीक है। इसलिए मैंने मुझे सडनली याद आया तो इसलिए मैं यहाँ लेके आया आपको कि सिंगलटन बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है। तो वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे जिसे लिख रहा है ना, स्टैटिक क्लास प्रॉपर्टीज दैट कैन डिफाइन, ठीक है, विद पब्लिक विजिबिलिटी ग्लोबल वे दे कैन बी एक्सेस फ्रॉम व्हाटएवर, ठीक है ना, फंक्शंस कैन आल्सो डिफाइन देयर स्कोप। और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, these static variables persist to multiple function calls, जो मैंने ऑलरेडी बताया है, unlike regular variables defined in a function scope. Now this can be very easy and simple way to implement the singleton design pattern करके, ठीक है ना। तो अगर आप static variable का इस्तेमाल करते हैं तो ये एक आसान तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे दिया भी है, देखिए है ना, यहाँ पे दिया भी है, ठीक है, कि मतलब आपने यहाँ पे एक इंस्टांस क्रिएट करके रख दिया है, ठीक है, सॉरी डिक्लेयर करके रख दिया एक इंस्टांस को, ठीक है। और आप यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर ये इंस्टांस एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है, नल है, ठीक है, तब आपको ये क्रिएट करना है, नया क्रिएट करना है, नहीं तो अगर पहले से कुछ बना हुआ है तो उसी को यूज करना है, ठीक है, यू हैव टू यूज दैट ओनली, आपको दूसरा कोई मतलब कॉल नहीं करना है एक्चुअली में, ठीक है। तो जब भी आपको ये चाहिए होगा, ये ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, तो आप क्या कीजिएगा, आप इसको कॉल कीजिएगा, गेट इंस्टांस फंक्शन को कॉल कीजिएगा। और अगर इंस्टांस बना हुआ है तो वही इंस्टांस आपको प्रोवाइड कराएगा, वही ऑब्जेक्ट उसको आपको प्रोवाइड कराएगा, अगर नहीं बना हुआ है तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आपको देगा। बट किसी भी मोमेंट में या तो 0 या 1 इंस्टांस रहेगा, यहाँ पे एक से ज्यादा इंस्टांस कभी नहीं रहेगा, है ना, ठीक है। तो वो पैटर्न तो देखिए कितना सिंपल तरीका से यहाँ पे दिखा दिया है, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब दूसरा जगह जाकर देखिएगा सिंगल टन पैटर्न तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टाइप से दिखाया हुआ है, तो नॉट बैड एक्चुअली, ठीक है, दिस इज अ वेरी नाइस एंड सिंपल प्रैक्टिकल अप्रोच एक्चुअली, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो एक तरह से आपने सिंगलटन पैटर्न समझ लिया, अगर ये अगर समझ में आ गया तो देखिए, ठीक है। और जबकि हम लोग को पूरा बुक का चैप्टर पढ़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, तो कभी कभी मतलब सिंपल एग्जांपल, ठीक है, कैन डू वंडर्स एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत अच्छा कर सकता है देन गोइंग थ्रू बिग बिग बुक्स एक्चुअली, ठीक है, क्या समझ में। तो देखिए, तो इसीलिए मतलब ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज इसका काफी इस्तेमाल है कहाँ कहीं कहीं पे, ठीक है। तो चलिए वापस में आता हूँ एंड तो देखिए अभी जैसे मैंने बोला यहाँ पे कि ठीक है कि सर हाँ बोलिए बोलिए। सर बोल रहे कि सर वो एक बार जावा का बुक को भी रिव्यू कर देते सही कल स्टूडेंट अच्छा ठीक है, एक बार पढ़ लेने दीजिए मुझे, पढ़ लेने दीजिए उसको, ठीक हाँ है, सर लेट मी रीड इट आउट, ठीक यस है। तो बुक अच्छा है, मैं डेफिनेटली पढ़ूंगा उसको भी, ठीक है, बिकॉज जब ये वाला बुक इतना अच्छा है तो वो भी डेफिनेटली अच्छा होगा, ठीक है। एंड सबसे बड़ा चीज है ना कि मोर देन थ्योरेटिकल थिंग्स, ठीक है, दे हैव फोकस्ड ऑन दोस थिंग्स जो प्रैक्टिकली आप यूज प्रैक्टिकली कीजिएगा, सबसे ज्यादा अच्छा चीज वो दिया हुआ है वहाँ पे ना। तो वो एकदम डिफरेंट अप्रोच है किताब का ना, दैट्स वेरी नाइस एक्चुअली, ठीक है। अच्छा है आपको मिला ये बुक, ठीक है, तो दैट वाज गुड एक्चुअली, ठीक है, वेरी गुड है ना। तो मैंने उस दिन ऐसे बोला कि चलो एक बार कैजुअली देखते हैं, अचानक जैसे वो व्हाट्सएप ऐसे ब्राउज करा था उसमें दिखा आपका ये था, ठीक है, तो मैंने ऐसे ही उसको फोन पे डाउनलोड किया था, ठीक है, फोन पे ही मैंने देखा सर उसको। तो जैसे मैंने 2-3 पेज पढ़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगने लगा वहाँ पे, ठीक है, कि मतलब जो एस्पेक्ट्स बताया हुआ है वो एस्पेक्ट्स बहुत कम हम लोग भी डिस्कस करते हैं, बिकॉज अभी देखिए हमारा भी तो जो पढ़ाने का तरीका वो मोस्टली किताब ओरिएंटेड है, जैसे अभी भी देखिए मैंने एक डेफिनेशन ऑफ ओपी ढूंढा, बट दिस इज समथिंग गुड देन आई एम डूइंग, रिमेंबर, ठीक है। जैसे अगर ये काम नहीं कीजिएगा तो आपको कैसे पता चलेगा कि एलन के क्या बोल रहे थे बोल के, ठीक है, व्हाट वाज एलन केज आइडिया ऑफ ओपी, बिकॉज उन्होंने ही बनाया है ओपी को, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोच के बनाया, क्यों बनाया, ठीक है। तो कुछ लिंक मिला हम लोग को, ठीक है, एक मेल मिला एटलीस्ट, या और अगर डिटेल स्टडी करने जाइएगा, देखिए दुनिया में लिटरेचर का कमी नहीं है एक्चुअली में, ठीक है, बट वी डोंट नो व्हाट लिटरेचर टू एक्चुअली लेने का पता नहीं रहता है ना। और अगर आगे काम कीजिएगा, अगर आपको कुछ मेंबरशिप वगैरह मिल जाता है कहीं कहीं का, ठीक है, देन आपको और ज्यादा ये सब लिटरेचर हाथ में आने का चांसेस रहता है। जैसे अभी देखिए वो बुक मैंने बोला ना कि हार्डली 40-45 मिनट्स पढ़ा होगा और मैंने उसका 100 पेज पढ़ लिया मान लीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही करके अगर और स्पीड रीडिंग आ जाता है हम लोग को, है ना, ठीक है, तब तो क्या होगा कि दुनिया भर का मटेरियल हम लोग पढ़ सकेंगे, ठीक है, इन अ शॉर्ट नोटिस, इन अ शॉर्ट टाइम, ठीक है, हम लोग बहुत सारा मटेरियल्स पढ़ सकेंगे, है ना, ठीक है। तो लाइक दैट हमको क्या एडवांटेज मिलेगा, ठीक है, व्हाट एडवांटेज वी आर गोइंग टू गेट इज कि मतलब
नॉलेज तो होगा ही होगा, साथ साथ में वो पर्सपेक्टिव मिलेगा, जो हम बोलेंगे वो झूठ नहीं बोलेंगे, मतलब क्योंकि देखिए इस फील्ड में आप अपना से बना के कुछ नहीं बोल सकते, किसी भी फील्ड में ना पॉसिबल थोड़ी ना है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ाने जा रहे हैं तो अपना से एक डेट थोड़ी ना बना दीजिएगा आप, ठीक है, यू कैन नॉट क्रिएट अ डेट ऑन योर ओन, है ना, तो आपको कुछ ना कुछ तो वही बताना पड़ेगा जो हिस्टोरियन से लिखा हुआ है, ठीक है। सिमिलरली आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं, तो आप अपना से तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं बता दीजिएगा, आपको वही बोलना होगा जो पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर सबसे बेस्ट आपको सोर्स मिले एक्चुअली, ठीक है, देखिए अभी जो मॉडर्न ऑथर्स है दे आर नॉट द बेस्ट सोर्स एक्चुअली, बिकॉज दे हैव आल्सो लर्न फ्रॉम समवेयर ना, ठीक है, कहीं ना कहीं से सीखा हुआ है उन्होंने, तो उनका भी हो सकता है इनकम्प्लीट होगा, उनका भी जो तरीका हो सकता है, तो मतलब इट्स देयर ओन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वट एवर दे नो, ठीक है। तो इसलिए हम 100% उन पे भी रिलाई नहीं कर सकते, अगर उन पे रिलाई हो जाएगा तो आपका जो ये होगा, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होगा, वो बहुत नैरो हो जाएगा, ठीक है, बहुत नैरो हो जाएगा, ठीक है ना, दैट वो नहीं करना है हम लोग को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाना है। तो जिसके लिए मतलब जितना ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास हो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, वहां से फिल्टर करेंगे Yes, लाइक दैट, ठीक है। yes sir. तो चलिए, तो दोनों में बैलेंस लेके चलना पड़ेगा, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल जो स्किल्स है नॉलेज है Practical. उसमें, है ना, हमको बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। तो अब देखिए जैसे एक डिस्पॉइंटर तो हमने क्लियर किया, ठीक है, उसके बाद में देखिए जो स्टैटिक वेरिएबल्स होगा वो भी शेयर्ड होता है बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, याद रखिएगा, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना कि एक कई बार हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम कई बार काउंट हम लोग रखते हैं या ऑब्जेक्ट काउंट रखते हैं। इससे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं हम लोग कि कितना ऑब्जेक्ट्स हमारा बना हुआ है, ठीक है, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल है, ठीक है, ये वेरिएबल कॉमन जगह में बनता है, याद रखिएगा, ठीक है ना, एंड ऑब्वियसली क्लास में किसी मेथड के अंदर में होगा ये, ठीक है, क्लास में किसी मेथड के अंदर में होगा, या आप क्या कर सकते हैं, इसको आप एक कॉमन एरिया में भी रख सकते हैं, यू कैन कीप इट हियर आल्सो, ठीक है, मतलब यहाँ पे भी हम लोग काउंट को बना सकते हैं, बट ये काउंट को जब बनाइएगा तो आपको PRIVAT प्राइवेट, और उसके बाद में STATIC स्टैटिक, और उसके बाद में इफ इट इज INT तो काउंट, ऐसे करके आप बनाइएगा, ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू क्रिएट दिस वेरिएबल, ठीक है। तो देखिए जब ये स्टैटिक हो जाएगा ना तो ये शेयरेबल हो जाता है, मतलब जैसे ये सब जितना था, बैलेंस था, AC टाइप था, ठीक है, नेम था, इसका एक एक कॉपी बनाया गया ना दोनों के लिए, जैसे दोनों ऑब्जेक्ट के लिए कॉपीज बनाए गए इनका, ठीक है, बट काउंट का कॉपी नहीं बनेगा, काउंट विल बी कॉमन फॉर ऑल ऑफ देम, ठीक है, मतलब अगर ये काउंट को चेंज करता है, ठीक है, तो वो चेंज इसको भी दिखेगा, ठीक है, बिकॉज सेम काउंट दोनों यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है बिटवीन इंस्टांस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल। तो जब आप स्टैटिक से कोई भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर में, इट बिकम्स क्लास वेरिएबल, रिमेंबर, ठीक है ना, वो क्या बन जाता है, That क्लास is a वेरिएबल बन जाता है, ठीक सर, है। जो कि सर वो कॉमन हो जाता है सर सारे ऑब्जेक्ट के लिए, जितने भी ऑब्जेक्ट हाँ हाँ, क्रिएट जो होंगे। कि सबके लिए कॉमन हो जाता है, ठीक है ना, ऐसा में Yes. अगेन, बट एक और यहाँ पे बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन है, बहुत सारा कॉन्स्टेंट है, ठीक है, कि इसको जब भी यूज करना है ना, ये वाला वेरिएबल को आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है, तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी होगा एक्चुअली में, ठीक है ना, बिना ऑब्जेक्ट बना Yes. के काम नहीं होगा, ठीक है। एंड अगेन और एक चीज याद रखिएगा कि जैसे दिस स्टैटिक कंटेंट कैन बी कॉल्ड फ्रॉम ओनली स्टैटिक कंटेंट, ठीक है ना, जैसे अभी देखिए हमारा यहाँ पे ये जो फंक्शन हमने बनाए है उसमें एक फंक्शन है जो कि स्टैटिक है हमारे पास में, ठीक है, वी हैव अ स्टैटिक मेथड कॉल्ड मेन, ठीक है। तो Yes. अगर मेन में कोई चीज को भी आप कॉल करते हैं, आइदर इट हैज टू बी स्टैटिक, अगर डायरेक्टली कॉल करते नहीं तो उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ेगा, ठीक है, दो तरीका है, तो जैसे पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक वॉइड मेन, तो हमारे पास में एक मेथड है यहाँ पे। तो ये स्टैटिक वाला, स्टैटिक को तो आराम से कॉल कर लेगा, ठीक है, आराम से रख सकता है, क्योंकि ये भी स्टैटिक, मतलब ये भी पब्लिक, सॉरी, ये भी कॉमन है सबके लिए और ये भी कॉमन है सबके लिए, तो इसको यूज करने में इसको कोई दिक्कत नहीं होता है, मतलब बिना ऑब्जेक्ट का इसको यूज कर सकता है ये, ठीक है। बट अगर ये मेन को अगर इनमें से कोई भी चीज यूज करना है ना, ये सबको यूज करना है, देन दे हैज टू बी एन ऑब्जेक्ट, मतलब पहले एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके ये सब क्रिएट होगा एक्चुअली में ना, ठीक है। तो असल में देखिए क्रिएशन का टाइम भी डिफर करता है असल में। देखिए अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल है तो ऑब्वियसली जैसे आपका क्लास लोड होता है, ठीक है ना, तो वैसे ही क्या होगा, ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, मेमोरी में से क्लास लोड होता है, बिकॉज ये तो कॉमन है ना सबके लिए, तो इसको तो शुरू से क्रिएट हो Yes. जाना होगा। तो क्लास लोड होता है, ये क्रिएट हो गया, ठीक है, मतलब ये एग्जिस्ट करता है। बट ये जो ऑब्जेक्ट के अंदर का वेरिएबल है, जो इंस्टांस वेरिएबल है, तो तब तक नहीं क्रिएट होगा ना जब तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो अनटिल Yes. अनलेस एन Yes. ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, ठीक है, तब तक तो ये सब तो नहीं आने वाला है, ठीक है। ये Yes, इनफैक्ट sir. ये सब भी कॉल नहीं होगा, ये सब भी कॉल नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है, बिकॉज दिस नीड्स, ठीक है, एड्रेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, दिस को एड्रेस चाहिए ऑब्जेक्ट का, ये नल रहेगा तो थोड़ी ना कॉल कर पाएगा ये सब चीजों को, है ना, ठीक है। तो Yes. इसीलिए जो नॉन स्टैटिक मेथड्स होता है उनको भी कॉल करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, आपको एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, ठीक है, बिकॉज जब तक ऑब्जेक्ट नहीं होगा तब तक क्या होगा, दिस विल बी एम्प्टी, ठीक है, इसके पास में कुछ नहीं होगा, ठीक है, और ये काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कौन सा वेरिएबल किसको यूज करेगा ये, इसको, ठीक है, तो इसको कुछ नहीं पता होगा Yes. बिकॉज ये क्रिएट ही नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो दैट इज वाई फ्रॉम स्टैटिक
कंटेंट, आप स्टैटिक कंटेंट को आराम से कॉल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि नॉन स्टैटिक कंटेंट को नहीं कॉल कर सकते, आप कॉल कर सकते हो, दिखाता हूं मैं, नॉन स्टैटिक को भी कॉल कर सकते हैं, बट कैसे कीजिएगा वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब पहले आपको एक ऑब्जेक्ट बना लेना होगा, ठीक है, एंड देन, ठीक है, यूजिंग ऑब्जेक्ट यू हैव टू कॉल देम, रिमेंबर, ठीक है, यूजिंग ऑब्जेक्ट यू हैव टू कॉल देम, ठीक है। तो इसके लिए वो काम नहीं कर रहा था। जैसे अभी आप क्या कर रहे थे, आप ये जो मेनू है ये नॉन स्टैटिक है, देखिए वही लिख रहा था ना यहाँ पे, ये बोल रहा था कि कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू अ नॉन स्टैटिक मेथड, ठीक है। तो यहाँ से जैसे अभी जो आप कर रहे हैं ये एक स्टैटिक रेफरेंस हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। आप एक मेथड को कॉल कर रहे हैं स्टैटिक तरीका से, बिना ऑब्जेक्ट को बना के, देखिए, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा ना हम लोग को, ओ बी करके, ऐसे यस सर। करके, इस तरह से कॉल करना पड़ेगा। बट अब देखिए जैसे ये ठीक हो गया तो इसमें गड़बड़ आ गया, ये बोल रहा है कि ये है ही नहीं, ओ बी नाम मतलब का वो मेथड। बनाना पड़ेगा हाँ, वो बनाना पड़ेगा हम लोग को, है ना, पहले। ठीक है। यस सर। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगेन अब यहाँ पे मतलब अगर जैसे थ्योरेटिकल जो प्रोग्रामर्स है, जो मतलब एकदम थ्योरी में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सीख के आया हुआ है, ठीक है, वो क्या करेगा वो दिखाता हूँ मैं। और फिर जैसे अभी ये जो नया बुक्स वगैरह हम लोग रेफर कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग दिखाता है, तो प्रैक्टिकल प्रोग्रामर्स कैसे यूज करेगा, ठीक है। नाउ लेट मी शो यू बोथ द थिंग्स, है ना, ठीक है। तो दोनों टाइप्स में हेलो दिखाने की कोशिश सर। करता हूँ, है ना। सर एक हाँ बार स्टेप से एक बार वो इंस्टेंस वेरिएबल को और इसको क्लास वेरिएबल को डिफाइन कर देते सर, फिर बस डिफाइन। सर मुझे इंस्टेंस वेरिएबल हाँ तो समझ में आ गई, जो हाँ सर हाँ ऑब्जेक्ट सर जो भी हम क्रिएट करते हैं, तो हाँ हाँ। मतलब सर ऑब्जेक्ट के अंदर में जो अभी भी नहीं समझे सर, समझ में तो आ गया बट लेकिन अच्छा कह नहीं पा रहा है सर उसको इंस्टेंस वेरिएबल को एग्जैक्टली जो डिफाइन करता है। अच्छा, एक मिनट है, यहाँ से कुछ हम लोग वो निकालते हैं, कुछ मटेरियल्स निकालते हैं। सर इंस्टेंस वेरिएबल की जब बात करते हैं तो हम हम्म, ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, तो हाँ ऑब्जेक्ट को भी वेरिएबल बोलेंगे क्या? हाँ, ऑब्जेक्ट भी वेरिएबल है, देखिए वेरिएबल के अंदर वेरिएबल हो सकता है ना, वी कैन हैव यस वेरिएबल्स सर। इनसाइड वेरिएबल, ठीक है, तो वही चीज है यहाँ पे, है ना। तो ये भी वेरिएबल है, ठीक है, दिस इज आल्सो अ वेरिएबल व्हिच कंटेन्स वेरिएबल, ठीक है, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर भी तो वही चीज था ना, वेरिएबल के अंदर यस वेरिएबल सर। था, एरे, ठीक है, एरे, एरे आल्सो कंटेन्स वेरिएबल्स इनसाइड वेरिएबल्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। एंड वेरिएबल्स आर नथिंग बट मेमोरी लोकेशंस, है ना, वेरिएबल तो मेमोरी यस सर। लोकेशन होता है, ठीक है। तो ये सब यस सर। कंपाउंड वेरिएबल्स है, ठीक है, जैसे सिंपल और कंपाउंड होता है ना, ठीक है। तो इवन यस एरे, सर। ठीक है, इज अ कंपाउंड वेरिएबल, ऑब्जेक्ट इज आल्सो कंपाउंड वेरिएबल, ठीक है। बट जो नॉर्मली हम आईएनटी से क्रिएट करते हैं या कैरेक्टर से क्रिएट करते हैं वो सब सिंपल वेरिएबल है व्हिच कैन होल्ड ओनली वन डेटा एलिमेंट, है ना, ठीक है। बट ऐसा मल्टीपल को होल्ड कर सकता है। द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अरे इज कि अरे क्या करेगा, सिमिलर टाइप्स को रखेगा सिर्फ अपने अंदर में, ठीक है, बट ऑब्जेक्ट कैन हैव डिफरेंट टाइप्स, ठीक है, अलग टाइप का चीजें रख सकता है इसके अंदर में, है ना, ठीक है, ये डिफरेंसेस है। तो ऑब्जेक्ट इज आल्सो वेरिएबल व्हिच कंटेन्स वेरिएबल, ठीक है, मतलब जो वेरिएबल से बना हुआ है सिंपली, है ना, ठीक है, इस तरह से, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा सर कि यहाँ पे हाँ सर बोलिए, वो उस डायग्राम में से इंस्टेंस वेरिएबल कौन कौन है सर? ये सब इंस्टेंस वेरिएबल है, दीज आर इंस्टेंस वेरिएबल, ये ठीक, ठीक है, ये ओके एसीएनओ, सर। नेम, बैलेंस, अकाउंट टाइप, दीज आर इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। तो क्लास वेरिएबल का हमको काम भी नहीं था यहाँ पे, बट एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे दिखा दिया कि अगर मैंने काउंट करके कुछ यूज किया, ठीक है, तो दिस कैन बी क्लास वेरिएबल, ठीक है। सिमिलरली ये जो दिस होता है, तो दिस के बारे में अभी ज्यादा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसको और हम बाद में लेके आएंगे, ठीक है, बिकॉज ये तो ओके हम सर। अपना से क्रिएट ही नहीं करते, तो रेडीमेड चीज है, पहले से है ना ये वाला, ठीक है, पहले से है। यस सर। तो बट दिस सर वर्क्स, हाँ बोलिए बोलिए। सर आप जो बोले कि ऑब्जेक्ट मतलब जैसे से उसका ऑब्जेक्ट का एड्रेस रहता है जिसमें मतलब हम्म कि करेंटली मतलब तो फिर ऑब्जेक्ट मतलब कि ऑब्जेक्ट ए का एड्रेस है दिस में, तो हम्म, फिर हम कह सकते हैं कि मतलब जस्ट जो करंट ऑब्जेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं मतलब हाँ वो हाँ। यही है क्या कि जो दिस में जिस ऑब्जेक्ट का एड्रेस रहता है? नहीं तो ये वेरी करते रहता है ना, ये वेरी करते रहता है असल में। दिस देखिए, दिस तो एक कॉमन नाम है जो पूरा प्रोग्राम में रहेगा, यस सर। ठीक है ना। यस लेकिन सर। ये वेरी करता है, जैसे आपने जब मान लीजिए एक मेथड को, ठीक है, एक मेथड को कॉल किया ऑब्जेक्ट ए से, तो दिस के यस अंदर सर। में ए का ही रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है। बट जैसे आपने कॉल किया इसके नाम से, ठीक है, बी के नाम से, तो दिस में पी का आ जाएगा, ठीक है। तो यस ऐसे सर। करके वेरी करता है, तो ये मतलब पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली मतलब इट्स अ क्लास वेरिएबल, ठीक है, पूरा का पूरा कोई भी इसको यूज कर सकता है एक्चुअली, एनीवन कैन यूज इट, रिमेंबर, ठीक है। बट इसका यस सर। डेटा वही चेंज होते रहता है, ठीक है। जो जब इसने कॉल किया तो इसका एड्रेस आ गया, इसने कॉल किया तो इसका एड्रेस आ गया, ऐसे करके, है ना, ठीक है। तो चलिए ये यस सर। कंफ्यूज करेगा, इसको अभी रहने देते हैं, इसको हम लोग जब दिस हम ओके देखेंगे सर। डीपली उस समय में ज्यादा इसके ऊपर बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट जैसे ओके ये सर। वाला ये हमने अलग से क्रिएट किया, काउंट मान लीजिए, जिसे यहाँ पे मैंने दिखाया भी है ना, आई शोड हियर ऑल्सो दिस वन, ठीक है, कि मैंने काउंट अलग से यहाँ पे ऐसे करके क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो जब मैं स्टैटिक लिख के एक वेरिएबल इस तरह से क्रिएट करता हूँ यहाँ पे, तो दिस बिकम्स अ क्लास वेरिएबल, रिमेंबर, ठीक है, ये क्लास का वेरिएबल बन जाता है और एक कॉमन स्पेस में इसको रख दिया जाता है, ठीक है, कॉमन जगह में रख दिया जाता है। और क्लास का कोई भी मेंबर, ठीक है, कोई भी मतलब ऑब्जेक्ट इसको यूज कर सकता है एक्चुअली में, ठीक है, इसका डेटा मैनिपुलेट कर सकता है ना, ठीक है। तो यही सिचुएशन के हिसाब से सोच के इसको डालना पड़ता है, जैसे मैंने बोला ना कि अगर मुझे ऑब्जेक्ट को ये करना है, काउंट करना है कि कितना ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, तो इफ आई हैव टू काउंट दैट,
तो मैं इस तरह का वेरिएबल यूज कर सकता हूँ, ठीक है, कि जब भी मतलब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो हम वहां पे क्या करेंगे, काउंट प्लस प्लस एक स्टेटमेंट डाल देंगे, है ना, ठीक है, विल पुट अ स्टेटमेंट, जैसे इसका कंस्ट्रक्टर में भी है ना, ठीक है, तो क्योंकि ऑब्जेक्ट कॉल होगा तो कंस्ट्रक्टर ऑब्वियसली कॉल होगा, तो सपोज यहाँ पे हमने डाल दिया PUBLIC पब्लिक और उसके बाद में BANK बैंक अकाउंट, ऐसे करके हमने डाल दिया, तो दिस इज द कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर बस हमने क्या किया, एक लाइन यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, COUNT काउंट प्लस प्लस, ऐसे करके हमने जोड़ दिया यहाँ पे ना, ठीक है। तो जब भी क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ठीक है, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा काउंट, ठीक है, इंक्रीमेंट हो जाएगा ना, ठीक है। तो इससे हम लोग को ये पता चल जाएगा, कि कितना ऑब्जेक्ट्स बना हुआ है बोल के, ठीक है। तो लेट ऑन एट सम स्टेज, ठीक है, आप एक ये रख सकते हैं, एक फंक्शन रख सकते हैं PUBLI से पब्लिक DISPL और डिस्प्ले, ठीक है, काउंट, और यहाँ पे हम डिस्प्ले करा सकते हैं कि कितना ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हुआ है, ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है, TOTL टोटल नंबर ऑफ OBJECTS ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, प्लस काउंट। लेकिन यहाँ पे वही प्रॉब्लम है, ये बोलेगा कि स्टैटिक आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, नहीं यहाँ पे लिखा है रिटर्न टाइप, सॉरी वॉइड, तो स्टैटिक से तो मतलब नहीं, ऐसे स्टैटिक बनाते हैं बिकॉज ये सिर्फ काउंट को डिस्प्ले कर रहा है, ये किसी ऑब्जेक्ट से कॉल नहीं होगा, तो लेट्स मेक इट पब्लिक STATS स्टैटिक वॉइड दिस, है ना, इस तरह से। अच्छा, तो अब उसके बाद में हम एक काम करते हैं, अब इसको ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है, उसको ट्राई करके देख लेते हैं हम लोग इसको। तो अब देखिए मेन में क्या करेंगे, अब देखिए मेनू आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते, इनफैक्ट आप क्लास के नाम से भी इसको कॉल नहीं कर सकते, अगर क्लास का नाम मेरा बैंक अकाउंट है, ठीक है, तो ऐसे भी करके आप कॉल नहीं कर सकते। देखिए इसमें भी एरर है, बोल रहा है कि आप इस तरह से सिर्फ स्टैटिक मेथड को बुला सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको कमेंट कर देते हैं, और सबसे पहले तो कुछ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लेते हैं बैंक अकाउंट का, बैंक अकाउंट, ठीक है, तो AC1 AC2 ऐसे करके, ठीक है, क्रिएट करना पड़ेगा एक्चुअली में, इसको टू न्यू बैंक अकाउंट, है ना, इस तरह से क्रिएट कर दिया। तो चलिए एक क्रिएट करते हैं और फिर नीचे में देख लेते हैं हम लोग कि वो काउंट कितना दिखाता है बोल के, ठीक है, या लेट्स जस्ट प्रिंट काउंट, पहले 0 देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, बैंक अकाउंट और उसके बाद में डॉट COUNT सॉरी डिस्प्ले काउंट, देखिए इसको कॉल किया हमने, सेव कर दिया। अब चलिए अब इसको कंपाइल करके देखते हैं, तो जावा C-D, ठीक है, डॉट स्लैश क्लास, उसके बाद में डॉट स्लैश सोर्स, और ये था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के अंदर था, ठीक है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के अंदर है बैंक अकाउंट डॉट जावा, ठीक है। उसके बाद रन करने के लिए जावा क्लास पाथ दे दीजिए कि इसको रन कराना है हमको डॉट क्लास से, और उसके बाद में जो इसका पैकेज है वो बता दीजिए, ठीक है, लोकल, ठीक है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, लास्ट में फिर हाँ जावा हाँ प्लस है। हाँ, बस वो ये इतना लिखने से हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अभी किसी और जगह को तो रिफर नहीं कर रहा है, यहीं को रिफर कर रहा है, ठीक है। तो एंटर दबाएंगे तो देखिए अभी क्या लिख रहा है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 0, ठीक है, जी क्योंकि एक भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ था। अब हम ये लाइन को हटाते हैं, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, देखिए यहाँ पे हमारा, है ना, ठीक है, और देखिए तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट 1, ठीक है। वन अब जितना बार ये लाइन आप रिपीट करते जाइएगा, ठीक है, एंड अगेन और एक चीज मैं दिखा देता हूँ कि देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है वो न्यू से, अगर आपने सिर्फ ऐसे करके इस रेफरेंस को डिक्लेयर कर दिया है ना, ठीक है, ऐसे करके, तो अब देखिएगा, तो देखिए अभी भी क्या है, 0 है, मतलब जब तक वो न्यू जीरो। यूज नहीं करेंगे तब तक क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्रिएट नहीं होता है, ठीक है, एक्चुअली अभी क्रिएट, बस एक सर अभी हाँ, ACL जो था बिना न्यू का वो एक रेफरेंस था रेफरेंस है, उसको भी हाँ, क्रिएट जो कि भी क्रिएट हुआ मतलब एलोकेट हुआ ही नहीं कि मेमोरी में। एलोकेट नहीं हुआ एग्जैक्टली, है ना, उसमें मतलब किसी ऑब्जेक्ट का एड्रेस एलोकेट ही नहीं हुआ है, तो ये देखिए 2 और 3 हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है, यस सर। तो ये 3 हो गया। अब देखते हैं कि हम लोग को 3 मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अब सर ये देखिए, तो फिर हाँ हाँ, सिंगलटन पैटर्न को अप्रोच हम लोग कर ही नहीं रहे हैं नहीं तो जरूरत नहीं है ना, अभी तो सिंगलटन पैटर्न हम लोग को चाहिए नहीं एक्चुअली में यहाँ पे, ठीक है, हम बाद में इसी टाइप के एग्जांपल में आप सिंगलटन भी करके देख सकते हैं चाहने से, ठीक है ना। सर। यस तो लेकिन अभी हमको चाहिए नहीं सिंगलटन अभी, क्योंकि हम यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमको ये चेक करना है कि वो जो स्टैटिक वेरिएबल जो है हमारा क्लास वेरिएबल वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो देखिए इट्स वर्किंग बेसिकली, है ना। तो मतलब सर वो वेरिएबल सब में शेयर हो रहा है, देखिए, ठीक है, सब में वो वेरिएबल क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है, ठीक शेयर हो रहा है। है ना। क्योंकि देखिए जो मैनिपुलेट हो रहा है वो तीनों अलग अलग ऑब्जेक्ट ने उसको मैनिपुलेट किया है, देखिए, ठीक है। देखिए कंस्ट्रक्टर में हमने लिखा हुआ था ये प्लस प्लस, है ना, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो देखिए जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इसने अपना कंस्ट्रक्टर कॉल किया ना, इन तीनों का कंस्ट्रक्टर अलग है एक्चुअली में, ठीक है, ऑल थ्री अलग कंस्ट्रक्टर्स आर डिफरेंट, है ना। तो देखिए इसका कंस्ट्रक्टर ने भी उसको मैनिपुलेट किया, इसका कंस्ट्रक्टर ने मैनिपुलेट किया, इसका भी, मतलब वो तीनों को अवेलेबल था, तीनों के लिए सेम था, इसलिए तो मैंने जब यहाँ पे डिस्प्ले किया तो वो 3 दिखाया, ठीक है। अगर तीनों के लिए अलग होता तो 1 1 1 होता, जैसे अभी इसको चेंज कर देते हैं हम लोग, ठीक है।
तो उसमें ये भी गड़बड़ होगा कि आपको ये, अच्छा पूरा गड़बड़ हो जाएगा, अभी इतना ही पे समझ लीजिए, ठीक है, नहीं तो ज्यादा ओके फिर सर। वो डीप हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जो यस सर, क्लास यस का सर। जो वेरिएबल होता है, ठीक है, जिसको हम ऐसे स्टैटिक से बनाते हैं, तो ये क्या होता है, ये कॉमन होता है सारे इंस्टांसेस के लिए, सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए, रिमेंबर, ठीक है, तो सर इसीलिए इसको हम लोग क्लास वेरिएबल बोलते क्लास हैं, वैल्यू। ठीक है। यस। और ये सब इंस्टांस वेरिएबल है बिकॉज दे आर डिफरेंट फॉर डिफरेंट इंस्टांसेस, है ना, ठीक है, डिफरेंट हर ऑब्जेक्ट्स। इंस्टांसेस के लिए, यस हाँ, सर। हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग होगा ये, ठीक है, तो इसलिए ओके इनको सर। इंस्टांस वेरिएबल बुलाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है ना, ठीक है। तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल बी यूजिंग इंस्टांस वेरिएबल, ठीक है, बिकॉज हर एक ऑब्जेक्ट अलग अलग डेटा रिप्रेजेंट करता है नॉर्मली, है ना, ठीक है। तो समटाइम्स जैसे अभी ये केस मैंने बताया कि आपको ऑब्जेक्ट गिनना था, कितना ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मतलब यहाँ पे हमको ये दिखाना है कि कितना बैंक अकाउंट एक साथ खुल रहा है बोल के, है ना, ठीक है ना। तो वो मतलब इससे आप प्रिंट कर सकते हैं, इससे आप शो कर सकते हैं एक्चुअली, है ना, ठीक है, यू कैन शो इट यूजिंग दिस, ठीक है। तो अब रियल लाइफ में बहुत सारा सिचुएशन हो सकता है, जैसे मान लीजिए अभी अगर मुझे ये देखना है कि अभी एक मोमेंट में, ठीक है, कितना बैंक अकाउंट्स पूरे देश भर में खुल रहा है, अगर ब्रांच मैनेजर को ये देखना है, ठीक है, तो दे कैन यूज दिस काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है, बिकॉज ये सब डायनेमिकली होता है वहां पे, ठीक है। जैसे जब जीयूआई में आप यूज करते हैं तो सेम स्टेटमेंट फ्रॉम डिफरेंट नोड्स विल बी एग्जीक्यूटेड, कोई जरूरी नहीं कि सेम मेन को कॉल किया जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, एक एक मेन को बुलाया जा रहा है, ठीक है, बट मतलब उसी उसी क्लास का इंस्टांसेस आपको दिखेगा, है ना, ठीक है। तो वो रियल लाइफ सिचुएशन है, कभी उसको भी डिस्कस कर सकते हैं हम लोग। तो रिमोटली इस प्रोग्राम को कॉल किया जा रहा है, ठीक है, और ये जो लाइन है जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, ये अलग अलग जगह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है ना, मतलब ये एक जगह नहीं लिखा हुआ है, ये अलग अलग जगह से इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है, सब चीजों को। एंड एट द सेम टाइम हमको ये देखना है कि कितना काउंट है अभी, ठीक है, मतलब अभी एट प्रेजेंट कितना एक्टिव इस तरह का चल रहा है, ठीक है। तो दिस लॉजिक विल वर्क आई थिंक देयर, ठीक है, ये लॉजिक एकदम आराम से काम करेगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो चलिए धीरे धीरे जैसे बढ़िएगा वो सब सिचुएशन भी आना चालू हो जाएगा। जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्रोग्राम है जिसको बनाया जाए सी के अंदर में भी, ठीक है, जावा के अंदर में भी, ठीक है, एंड यूजिंग नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट्स, है ना। तो अगर हम जाते हैं PROGRAM, प्रोग्रामिंग इन NCC वाला किताब में, ठीक है। अब देखिए ये मेरा अपना इनोवेशन है, ठीक है, इसको क्योंकि मैंने चेतन साथ में 2 साल बहुत अच्छा से इस प्रोग्राम को कराया था, ठीक है, एंड मैंने देखा कि जब मैंने स्टूडेंट से पूछा ना कि आपको कौन सा सी का क्लास याद है बोल के, ठीक है, फर्स्ट ईयर का, थर्ड ईयर में जाके जब मैंने पूछा, तो दोनों बैचेस में मैंने देखा कि सब बोलता है कि सर वो जो क्लास आपने लिया था ना जिसमें आपने वोटिंग वाला प्रॉब्लम कराया था, ठीक है, वो हम लोग को एकदम याद है, ठीक है, वी स्टिल रिमेम्बर दैट प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम भी याद है एंड पूरा क्लास हमको याद है अच्छा से, ठीक है, कि क्या हुआ था। तो व्हाट वी डिड इन दैट प्रोग्राम, तो ये अरे चैप्टर का प्रोग्राम है यहाँ पे, ठीक है, आई थिंक चैप्टर 8 वाज अरे, चैप्टर 9 में जाते हैं, स्ट्रिंग्स होगा, नहीं, यूजर डिफाइंड फंक्शन चैप्टर 8 स्ट्रिंग्स होगा, तो इसके पीछे में होगा प्रोग्राम। ये प्रोग्राम है, ये वाला ना, एन इलेक्शन इज कॉन्टेस्टेड बाय 5 कैंडिडेट्स। तो हमने क्या किया, हमने ऐसे ही, जैसे मान लीजिए होता तो नहीं है यहाँ पे, बट जैसे हम लोग के टाइम में क्या होता था, हमारे कॉलेज में कोई ना कोई CR होता था, मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता था ना, ठीक है। अगर हम लोग कोई परेशानी है तो हम लोग CR को बोलते थे, CR ले जाता था प्रिंसिपल के पास में, या जो भी कंसर्न उसके पास में लेके जाता था, तो पूरा क्लास को जाने का परमिशन नहीं था, तो दे यूज्ड टू बी ए CR, ठीक है। तो ये CR लेके जाता, तो CR मतलब कॉमन ही होता था, लड़का हो या लड़की हो, एक ही CR रहता था हमारा, जैसे स्कूल में हमारा गर्ल्स मॉनिटर बॉयज मॉनिटर भी रहता था हमारा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि अब स्कूल का बच्चा में, ठीक है, वहां तो हम लोग बहुत छोटे होते थे, तो हम लोग क्या चुनाव करेंगे ना, ठीक है, हम लोग तो वोट नहीं कर सकते, बट इन कॉलेजेस वोट होता था, ठीक है। और ये नॉर्मली क्लास रिप्रेजेंटेटिव जो है 1-2 महीना के बाद में होता है, आपका क्लास चल गया 1-2 महीना उसके बाद में क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता था, ठीक है। फिर वो मतलब एक सेशन के लिए रहेगा, एक सेमेस्टर के लिए रहेगा, अगला सेमेस्टर में फिर से वोटिंग होता है, तो हो सकता है उसको भी चुना जाए या नया CR भी आ सकता है, ठीक है, फिर, है ना, बेस्ड ऑन हिज वर्क, ठीक है। तो अब देखिए मान लीजिए 5 जन खड़ा था उसके लिए, तो हमने वही किया, हमने बोला कि चलो इस क्लास में हम लोग एक क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, ठीक है, और उसके लिए वोटिंग करते हैं हम लोग। एंड ऑलरेडी देखिए आप एरे चैप्टर में, इसका मतलब है आप 1 मंथ तो क्लास हो चुका होगा, ठीक है, आपका, है ना, तो मतलब अब स्टूडेंट्स आपस में एक दूसरे को जान रहे हैं एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कंटेस्टेंट को चुनने के लिए बोला, ठीक है। तो देखिए कंटेस्टेंट कई बार आदमी अपना से भी अपना नाम आगे कर सकता है, ठीक है, और कई बार दूसरा लोग बोले कि नहीं इसको आप भेजिए, ये ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए, ठीक है। बिकॉज सी क्लास रिप्रेजेंटेटिव को अच्छा कम्युनिकेटर भी होना चाहिए, ठीक है, ही शुड बी एबल टू कम्युनिकेट ऑल्सो ना बात, ठीक है, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यस। मतलब कुछ क्वालिटीज होना चाहिए उसके अंदर में, ठीक है। तो
वो देखते हुए तो ऐसे करके 5 लोग चुना गया। तो मैंने नहीं चुना, मैंने भी मतलब वहां पे कुछ वो किया, मतलब फीडबैक दिया, बिकॉज आई न्यू द स्टूडेंट्स। तो बट स्टूडेंट्स ने आपस में ही 5 जन को चुन के भेजा, उसमें से 2 लड़कियां थी और 3 लड़के थे, या 3 लड़कियां, ऐसे करके मतलब 5 पीपल हुए थे, ठीक है। तो उनका नाम हमने बोर्ड में डाल दिया। बोर्ड में डालने के बाद में हमने बोला कि आज से 5 दिन बाद क्या होगा, इलेक्शन होगा इसका, ठीक है। तो आप लोग मन बना लीजिए किसको देना है बोल के, ठीक है। और मैंने कुछ काम दे दिया स्टूडेंट्स को, बिकॉज देखिए अभी तो नेटवर्किंग लेवल करा नहीं सक रहे थे हम लोग, ठीक है। एंड मैंने क्या बोला, एक डब्बा कोई प्रिपेयर करे, जिसको मतलब एक डब्बा बना के लाए जिसमें बीच में होल होना चाहिए, और कोई बैलेट पेपर्स बना के लाए। तो बैलेट पेपर का मैंने फॉर्मेट बता दिया कि उसमें ये मतलब बैलेट पेपर प्लेन पेपर ही होगा, फाड़ के लेके आई, उसमें नाम लिखना होगा, ठीक है। तो या कुछ मोहर बन सकता है, ठीक है। तो इस तरह से, बट नाम ही लिखा गया, उतना मोहर वाला हमने नहीं किया काम, ठीक है। तो नाम लिख के और पेपर को फोल्ड करके अंदर डाल देना होगा, ठीक है, बॉक्स में ना, ठीक है। सब क्लास वोट करेगा उस दिन। तो देन वी डिड इट, ठीक है, वी डिड इट। तो किसी ने लाया बहुत सुंदर सा, मतलब बॉक्स को पूरा पैक करके, पूरा वो गिफ्ट पेपर से पैक करके बहुत सुंदर एकदम, मतलब खुलेगा नहीं उस तरह से बना के लाया बहुत अच्छा से। और उसमें बीच में एक वो था, होल था, जिसमें हम लोग को डालना था, पेपर डालना था, है ना, ठीक है। तो हुआ पूरा इलेक्शन कंटेस्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, गिनती का दिन आया, तो ये सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ा, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर का। तो अब गिनती से पहले हम लोग को ये सॉफ्टवेयर रेडी करना था, ठीक है। तो देखिए सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट numbered 1 to 5 and the voting is done by making the candidate number on the ballot paper। तो देखिए बैलेट पेपर वाला काम हो गया, मतलब इलेक्शन हो गया हमारा, वोटिंग हो चुका था। अब प्रोग्राम लिखना है कि इन बैलेट पेपर से वोट को रीड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ, राइट अ प्रोग्राम टू रीड द बैलेट एंड काउंट द वोट्स, ठीक है। तो ये मतलब ये जो लिखा हुआ है इसको मिस अंडरस्टैंड नहीं करना है। यहाँ पे बैलेट को रीड करने का मतलब है किस कॉन्टेस्टेंट को वोट मिला उसको लेते हुए आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है एक्चुअली, ठीक है, यहाँ पे अपडेट कर देना है। तो हमने एक स्विच केस बनाया, तो जहाँ पे 1 से लेके 5 तक कैंडिडेट का नाम लिखा हुआ था। तो अगर 1 दबाइएगा तो ऑटोमेटिकली पहला वाला कैंडिडेट का इंक्रीमेंट हो जाता था, ठीक है, एक वोट से इंक्रीमेंट। 2 दबाइएगा तो सेकंड वाला का, है ना। मतलब उसमें आपको ये नहीं लिखना है कि इसका 5 इसका 6 है, बस आपको जैसे उसका वोट मिला आपको इंक्रीमेंट करते जाना है, ठीक है। उसको दबाते जाना है, 1 2 3 4 दबाते जाना है, तो वो इंक्रीमेंट होते जाएगा एक एक, है ना, उसका, ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो उस तरह से आपको करना है। और उसके बाद में तो ऐसे करके उनका वोट्स काउंट हो जाएगा। प्लस एक और था वहाँ पे कि अगर आउटसाइड रेंज होने से, ठीक है, अगर मान लीजिए किसी ने कुछ नहीं लिखा, खाली छोड़ दिया बैलेट को, उसको देना ही था किसी को भी, है ना, या नाम में गड़बड़ी है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हालांकि नाम में तो ऐसा होगा नहीं, बट बैलेट में तो होता है ना, जो छापने वाला बैलेट होता है उसमें गलती आता है, तो उसको स्पॉइल्ड वोट गिनती होता है, ठीक है। तो अगर कोई स्पॉइल्ड वोट होगा तो उसके लिए भी एक ऑप्शन होना चाहिए वहां पे, है ना, ठीक है। एंड अल्टीमेटली क्या करना है कि आपको कौन जीता है, ठीक है, वो डिस्प्ले करा देना है यहाँ पे, या काउंट डिस्प्ले करा देना है कि किसका किसका क्या काउंट था बोल के ना, ठीक है, दैट हैज टू बी डिस्प्लेड, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो ये हुआ, एंड इट दिस प्रोग्राम वाज वेरी नाइस, और सबको बहुत मतलब सबको बहुत मजा आता है ये करने में, है ना, ठीक है। तो 2 साल मैंने ट्राई किया था बिफोर पेंडेमिक, ठीक है। बोथ द इयर्स मतलब दोनों प्रोग्राम बहुत अच्छा था। इस बार भी जो पेंडेमिक से पहले वाला साल था, इस बार थर्ड ईयर में गया है, तो उनसे मैंने ये क्वेश्चन फिर पूछा कि आप बताइए वो क्लास, ठीक है, जो आपको याद है फर्स्ट ईयर में सीखा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एवरीवन दे सेड सर वही वाला क्लास जहाँ पे हमने ऐसे करके किया हुआ था, तो हम लोग को पूरा क्लास याद है अच्छा से। एंड वी रिमेंबर द प्रोग्राम ऑल्सो, ठीक है। बहुत लोगों को तो ये भी याद है कि वो 7.3 करके प्रोग्राम था, ये भी याद है सबको, ठीक है। तो सी, तो अगर Yes. आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। अब मैंने इसका एक नया लेवल सोचा हुआ है, ठीक है, कि जैसे अभी अगर आपने वोट दिया हुआ है तो आजकल तो ईवीएम है हर जगह, ठीक है। तो व्हाई डोंट वी मिमिक द ईवीएम नाउ, ठीक है। जैसे अब इसके लिए 2 कंप्यूटर का जरूरत पड़ेगा हम लोग को, ठीक है, तो नेटवर्किंग ऑब्वियसली, ठीक है। तो अब एक मशीन होता है जिससे आप वोट कास्ट करते हैं, दूसरा मशीन होता है जो उसको एक्टिव और डीएक्टिव करने का काम करता है, ठीक है। जैसे आपने वोट कास्ट किया, वो सॉफ्टवेयर लॉक हो जाना चाहिए, ठीक है। अब वो सॉफ्टवेयर अनलॉक होगा जब वो जो ऑफिसर बैठा हुआ है वहां पे, वो जब अनलॉक करेगा उसको, तो है ना, ठीक है। देन तो अनलॉक करने का प्रोसेस, लॉक तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है, या आप चाहे तो दूसरे कंप्यूटर से लॉक कर सकते हैं, बट मेनली यहाँ पे अनलॉक का प्रोसेस हम लोग को डालना है कि जैसे सिस्टम हमारा शुरू हुआ, जैसे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो जो हमारा वोटिंग पैनल होगा, वो वोटिंग पैनल अनलॉक सॉरी लॉक्ड रहेगा, ठीक है। जब तक कि यहाँ से मतलब ये जो दूसरा कंप्यूटर है यहाँ से लॉक नहीं, मतलब अनलॉक नहीं कर देता है, ठीक है, तब तक वो लॉक्ड रहेगा। एंड अगेन एक वोट कास्ट करने के बाद वो लॉक हो जाएगा फिर से वापस, है, ठीक है। तो ये करना है। तो मतलब एक सिंपल सा कम्युनिकेशन, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी नहीं है, मतलब पूरा प्रोग्राम तो आपको क्लाइंट में ही चल रहा है, ठीक है, पूरा प्रोग्राम क्लाइंट में चल रहा है। बस खाली ये अनलॉक वाला प्रोसेस, नॉट इवन लॉक, है ना, अनलॉक वाला प्रोसेस को खाली क्या करना है आपको, एक रिमोट ली एडमिनिस्टर करना है वहां पे, है ना, ठीक है। तो अब सी प्लस प्लस में भी मैं ट्राई करना, बस सी में भी ट्राई करना चाह रहा हूँ, एंड आई एम ऑब्वियसली जावा में तो हो जाएगा, मुझे लगता है आराम से जावा में हो जाना चाहिए, मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सी, ठीक है, ये ट्राई करते हैं हम लोग, है ना, ये कोशिश करेंगे हम लोग Yes, sir. कभी कि इस प्रॉब्लम को हम लोग उस तरह से करें कि एक ईवीएम बनाया जाए उस तरह से, ठीक है, ईवीएम टाइप से कुछ काम किया जाए, जहां पे कि मतलब हम 2 प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है। टेस्ट करने के लिए सेम कंप्यूटर में हो सकता है, कोई जरूरत नहीं आपको 2 कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। बट 2, Okay, sir. जैसे कि मेरे पास ऑलरेडी है एक जगह प्रोग्राम बनाया हुआ है, शायद कभी मैंने दिखाया भी होगा प्रोग्राम। No, sir, ऐसा तो अभी नहीं दिखा अच्छा किसी को ना चलिए, सर।
हाँ ये नहीं ये वोटिंग वाला वाले नहीं, ना? ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, एक दूसरा था, एक क्लाइंट ओ, सर्वर का प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। तो यस आई सर। थिंक ऐसे करके एक फोल्डर मैंने बनाया हुआ है, और यहाँ पे भी जावा का फोल्डर होगा मेरा, जिसमें मैं पहले एक्सपेरिमेंट्स करता था, ठीक है। तो इसको मैंने शायद चेंज कर दिया अभी, सीडी। अच्छा एक बार ट्री देख लेता हूँ इसका, ठीक है। तो हाँ यहाँ पे सॉकेट में देखिए ये वाला है, ठीक है। तो इसको मुझे रन करना पड़ेगा, आई डोंट नो, अब उसका प्रोग्राम मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने पैकेज में इसको प्रॉपर्ली डाल दिया कि क्या किया है, ठीक है। तो एक बार मैं यहीं से cd cat करके देख लेता हूँ, डॉट स्लैश, और उसके बाद में क्लासेस नहीं, सोर्स देखना होगा, ऑनलेट्स, उसके बाद में सॉकेट, उसके बाद सर्वर डॉट जावा, लेट्स से। तो पैकेज का डिक्लेरेशन किया कि नहीं, कैसे वो देख लेता हूँ मैं, है ना। हाँ पैकेज का डिक्लेरेशन किया, मतलब एक काम कर रहा है पैकेज के हिसाब से, ठीक है। तो मुझे उसी तरह से इसको कॉल करना होगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं clear क्लियर, और फिर से ट्री ट्री। तो मैं यहाँ पे, ठीक है, इसको, ये जो सर्वर है इसको खोलता हूँ, और यहाँ पे मैं क्लाइंट को खोलता हूँ इस जगह में, ना, ठीक है। तो देखिए सेम सेम लोकेशन में हम चले जाते हैं, यहाँ पे भी cd empirical स्लैश जावा ls ट्री, देखिए सेम लोकेशन में हम लोग हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्लाइंट को ओपन करेंगे, यहाँ पे इसको, तो जावा, ठीक है, एंड डैश cp डॉट स्लैश क्लासेस, ठीक है। उसके बाद में कॉम ऑनलेट्स, ठीक है, सॉकेट। सर स्पेस देना वहाँ पे मैंडेटरी है ना सर, एक हाँ यहाँ पे एक क्लास के स्पेस, तरह? हाँ इसके बाद में एक स्पेस देना जरूरी है, ठीक है। ओके सर। और उसके बाद में सर्वर पे, तो देखिए मेरा सर्वर स्टार्ट है, और बोल रहा है कि वेटिंग फॉर क्लाइंट बोल के, ठीक है। अब क्लाइंट प्रोग्राम हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जावा डैश cp क्लासेस, उसके बाद में कॉम ऑनलेट्स सॉकेट, उसके बाद में क्लाइंट को यहाँ से रन करते हैं। तो देखिए, तो जैसे यहाँ पे क्लाइंट कनेक्टेड हुआ, देखिए यहाँ पे क्लाइंट एक्सेप्टेड लिख दिया यहाँ पे ना, ठीक है। उसके बाद में यस सर। अभी वन वे मैंने बनाया है इसको, मतलब सिर्फ क्लाइंट इसके साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब मैसेज सर्वर को भेज पा रहा है। अभी सर्वर मैंने वो कंपोनेंट यहाँ पे नहीं बनाया था, ये बस एग्जांपल के तौर पर मैंने बनाया था। जैसे यहाँ पे हेलो आप कीजिएगा, ठीक है, एंटर दबाइएगा, तो देखिए तो वहाँ पे हेलो जा रहा है, ठीक है। तो अभी मैसेज बोर्ड की तरह काम कर रहा है। तो मे बी इतना भी होगा तो हो जाएगा हमारा, कि एक जगह से अगर हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये मेन प्रोग्राम है हमारा, सर्वर है, ठीक है। तो वोटिंग जो हो रहा है वो सर्वर से ही हो रहा है फिलहाल, मान के चलते हैं, हालांकि दैट विल बी रॉन्ग, एक्चुअली सर्वर में तो डेटा जाएगा, ठीक है। तो चलिए, बट अगर इस तरह से बनाते हैं तो बस ये कम्युनिकेशन हमको खाली करना है यहाँ से, कि यहाँ से बस वो अनलॉक होना चाहिए, दैट्स ऑल, ठीक है। इस जगह से अनलॉक हो जाना चाहिए ये वाला, ठीक है। नॉर्मली क्या होना चाहिए कि ये एक बार वोट करने के बाद में यहाँ पे ऑप्शन डिसेबल्ड होना चाहिए, मतलब कुछ भी नहीं होना चाहिए, आप कीबोर्ड ऊपर दबाएंगे कुछ भी काम नहीं करेगा वहां पे ना, नथिंग विल हैपन, ठीक है। प्रोग्राम हैंग सर ये चलेगा तो एक तरह से। क्लाइंट, सर हाँ ये तो क्लाइंट को ना देखना चाहिए कि मेरा ऑप्शन क्या है सर, क्या हाँ अनलॉक करना है वो आप एक हाँ, नहीं नहीं वो उस समय में देखेंगे हम लोग, लेकिन मतलब फिलहाल जैसे हम ओके। लोग बात कर रहे हैं कि मतलब एक कंप्यूटर जैसे, ठीक है। तो ये असल में दो अलग कंप्यूटर में भी चल सकता है, दिस कैन रन ऑन टू डिफरेंट कंप्यूटर्स आल्सो, ठीक है। अभी तो मैं एक ही जगह दो आपको टर्मिनल में दिखा रहा हूँ टेस्टिंग के लिए, ठीक है। बट दिस कैन रन ऑन टू कंप्यूटर्स आल्सो इजीली, है ना, ठीक है, आराम से, क्योंकि इसमें सब आईपी और पोर्ट के थ्रू काम करता है ये वाला प्रोग्राम, है ना। तो अगर आप, सर्वर हाँ वाले सर, जैसे कि आप मतलब सर्वर साइड को देख रहे हैं और क्लाइंट जैसे मैं हो गया सर, तो हाँ मैं बस क्लाइंट वाले प्रोग्राम्स को रन किया तो फिर बस आपके बस, साथ कम्युनिकेट हो सकता हाँ है सर्वर पे कम्युनिकेट हो ना? सकता है ना उस तरह से, ठीक है। तो वो खैर ओके बाद सर। में हम लोग उसको देखेंगे कि उस प्रोग्राम में इसका इस्तेमाल कैसे होगा, दैट विल सी दैट टाइम, है ना। अभी उसके ऊपर बात नहीं यस करते कि वो कैसे, उसका आर्किटेक्चर उस समय में हम लोग डिसाइड करेंगे जब उस पर काम करेंगे। बट देखिए मैंने दिखा दिया ना, पॉसिबल है। और कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं यस। लिखा है मैंने, अभी छोटा सा प्रोग्राम लिखा हुआ है, उससे काम हो गया ये, है ना, ठीक है। तो वी कुड रन, देखिए, ठीक है। और फिर आई डोंट नो इसको स्टॉप करने के लिए क्या लिखा था मुझे याद नहीं है, ठीक है, बाई या क्या लिखा था पता नहीं, आई डोंट नो, है ना, पी वाई बाई, नहीं, आई डोंट नो व्हाट आई हैड रिटन, ठीक है। ओवर शायद यस था, सर। जैसे उस समय कुछ ओके। आर्मी वगैरह का भी कुछ चल रहा था, तो मैंने शायद वही ओवर करके लिखा था, वो भी स्मॉल में था ना, ठीक है। हाँ कैपिटल ओ था, हाँ, देखिए ओवर करके, ठीक है ना। लॉजिक जैसे मैंने ओवर लिख दिया, वही ओवर एंड आउट जैसे लिखते हैं ना हम लोग आर्मी में बोलते हैं, तो ओवर एंड आउट के बाद में यस सर। कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, ठीक है। तो वैसे मैंने यहाँ पे ओवर डाल दिया था कि ओवर के बाद में कम्युनिकेशन हमारा बंद, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग कनेक्शन करके आ गया, देखिए, है ना, ठीक है, इस तरह से। तो सी, तो हमने देख लिया क्लाइंट सर्वर कैसे काम कर रहा है। तो यहाँ से हमने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, वी जस्ट स्टार्टेड द प्रोग्राम, दैट्स ऑल, है ना। सर्वर चला, और उसके बाद हम लोग क्या करें, क्लाइंट से यहाँ पे बात कर रहे थे, मतलब सर्वर से सर्विसेज यूज कर रहे थे हम लोग, है ना, ठीक है। और फाइनली हमने बंद कर दिया, तो यहाँ पे देखिए कनेक्शन में क्या हुआ, क्लोज हो गया, देखिए यहाँ पे ना, इजिली, ठीक है, लाइक दैट। तो इस तरह से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को बना सकते हैं, ठीक है। तो उससे काफी अच्छा खासा समझ में आएगा चीजें, है ना। सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली ये, ठीक है, सी में अगर बन सके तो बहुत अच्छा होगा। तो ऐसा नहीं कि सी में नेटवर्किंग नहीं है, ठीक है, पूरा पूरा लिनक्स सी में बना हुआ है, और पूरा नेटवर्किंग आज से नहीं शुरू से सपोर्ट करता है लिनक्स, है ना, ठीक है। तो सी में भी ये प्रोग्राम आराम से बन सकता है अगर आप ढूंढिएगा, ठीक है। तो नेटवर्किंग इन सी, नेटवर्किंग इन सी, है ना, सॉरी नॉट कंप्यूटर, सी,
ठीक है। तो देखिए नेटवर्किंग एंड सॉकेट प्रोग्रामिंग इन सी करके, ठीक है। तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा मे बी, जैसे जो दिख रहा है यहाँ पे अभी फिलहाल, ठीक है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट इफ यू रियली, ठीक है, इसके अंदर में जाइएगा तो आराम से मेरे ख्याल से हो जाएगा, देखिए ना, ठीक है। तो ये देखिए प्रोग्राम्स का साथ तो दिया ही है, आपको सिर्फ समझना है इसको, और उसके बाद में इसको अपने प्रोग्राम में क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, टू अंडरस्टैंड द मेथड्स, ठीक है, फंक्शंस को समझ लेना है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है बोल के, ठीक है, क्योंकि है तो सब रेडीमेड ही यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है, यूल हैव टू यूज थिंग्स, रेडीमेड थिंग्स है ना, वो यूज करना पड़ेगा, और वो रेडीमेड चीजों को यूज करके आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। हाँ, एज फार एज पॉसिबल ट्राई किया जाएगा कि स्टैंडर्ड चीजों का इस्तेमाल किया जाए, जितना स्टैंडर्ड है वही इस्तेमाल करेंगे, इधर उधर से लाइब्रेरी डाउनलोड नहीं करने का कोशिश करेंगे, एंड आई थिंक इट शुड बी पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल होना चाहिए करना, है ना, ठीक है। तो देखिए जब इस तरह का प्रोग्राम्स करके दिखाइएगा, ठीक है, तब क्या होगा, तब मतलब कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा आएगा एक्चुअली में ना, ठीक है। Yes. तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं, तो ये अभी समझ में आ गया ना। तो अभी एक लास्ट चीज, हाँ लास्ट चीज मैं यहाँ पे सिर्फ कर देता हूँ कि देखिए अगर इसको रन करना है हम लोग को, ये है ना प्रोग्राम को, देन व्हाट यू टू डू, दैट टू थिंग्स यू कैन डू। एक तो कन्वेंशनल तरीका जो कि ये हो गया कि आप क्या कीजिएगा, पहले एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक है, और उसके बाद में ये AC1 को यूज करके हमको मेनू को कॉल करना है, ठीक है, ठीक है, दिस इज व्हाट यू कैन डू। तो एक बार देख लेते हैं हम लोग मेनू में एक, ऑब्जेक्ट के थ्रू, हाँ सर ऑब्जेक्ट, वहाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू। हाँ ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना होगा, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू तो ऐसे भी कॉल करना पड़ेगा किसी भी सूरत में, लेकिन अब ऑब्जेक्ट भी तो दो टाइप से क्रिएट होता है ना, डायनेमिक, मतलब अभी तो हमने यहाँ पे रेफरेंस, एक नेम्ड रेफरेंस का इस्तेमाल किया, देखिए ना, हमने एक नाम दिया ना AC1 करके, और AC1 को यूज करके हम इसको कॉल कर रहे हैं, ठीक है। और मेनू में तब तक ऐसे ही हम लोग systm system डॉट आउट डॉट println, और यहाँ पे हम लोग एक ऐसे मेनू, मैसेज। हाँ यस सर, मैसेज। बस ये लिख के छोड़ देते हैं कि हम लोग को ये पता चल जाए कि वो आ गया है। सर कल मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे से इसी को सर कंटिन्यू करते हैं, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे को सर टीएस करते हैं। ठीक है चलिए, तो ये देखिए आ गया, ठीक है ना, मेन मेनू लिखा हुआ आ गया। अब देयर इज अनदर वे आल्सो ऑफ डूइंग इट, बिकॉज देखिए अब ये जो है, ये जो AC1 जो हमारा है, ठीक है, इसका कोई जरूरत तो है नहीं, बिकॉज देखिए ये मेन यहाँ पे हमने बनाया ओनली टू कॉल मेनू, और बाकी सारा कंट्रोल मेनू करने वाला है, ठीक है, बाकी आगे का प्रोग्राम पूरा का पूरा ये देखने वाला है, ठीक है, इसके बाद हमको इसका कोई जरूरत नहीं, मतलब मेन का कोई जरूरत नहीं, मेन बस इसको स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। तो डू वी रियली नीड दिस नेम, ये नाम का कोई जरूरत है ना, हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं चीजों को, तो यस वी कैन सिंप्लीफाई एक्चुअली, ठीक है। तो ये सब चीज PHP मैंने देखा नहीं हो रहा था, ठीक है, बट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट तो क्रिएट हो गया ना, तो वो जो डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ वो भी इतना केपेबल होता है कि वो ये मेनू मेथड को कॉल कर सकता है एक्चुअली में, ठीक है ना। तो देयर इज नो नीड टू यूज अ नेम्ड रेफरेंस, देखिए, ठीक है, तो आप इस तरह से भी कॉल कर सकते हैं सिंपली, है ना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, कि आपने नया बैंक अकाउंट बनाया, तो जो इन्फॉर्मेशन रिटर्न किया वो यहाँ पे रिटर्न हो गया, मतलब जो एड्रेस आया वो रिटर्न हुआ, उसी को आप यूज कर सकते हैं डायनेमिकली, और ये काम कर सकते हैं ना, ठीक है। तो लेट अस ट्राई इट आउट। हमारा ऑलमोस्ट 2 लाइंस का सेव हो जाएगा सर। हाँ सेव हो गया यहाँ पे, देखिए एग्जैक्टली सेम फीचर अचीव किया हमने ना, ठीक है, तो कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है, जो चाहिए था हम लोग को मिल गया, तो देखिए एंड इट इज लुकिंग वेरी सिंपल ऑल्सो, ठीक है, बहुत सिंपल भी लग रहा है यहाँ पे ना, ठीक है। तो ऐसे करके जैसे वो जो बुक आपने बोला उस टाइप का बुक्स अगर पढ़िएगा, उस टाइप का मटेरियल्स पढ़िएगा, डेवलपर्स का एक्सपीरियंस आप पढ़िएगा एक्चुअली में स्पेशली, ठीक है। तो यस क्या सर। होगा इससे, ठीक है, व्हाट विल हैपन इज कि आपको ये सब टाइप का टेक्निक्स काफी सीखने को मिलेगा, जैसे आजकल सी में मैं ये काफी इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे जब भी आप स्ट्रिंग इनपुट लेते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, हमेशा वो जो स्लैश एन झमेला क्रिएट करता है बहुत बार, ठीक है। तो वेन एवर वी टेक स्ट्रिंग इनपुट, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे स्कैन एफ किया, उसके बाद %s यूज कीजिए, या परसेंट, ये वाला हम लोग मल्टी वर्ड के लिए ज्यादातर यूज करते हैं आजकल, ठीक है, दिस यस वन सर, स्लैश डायरेक्ट यूज करके सर। है ना, यस सर, तो ये यस वाला यूज कर डायरेक्ट रहे हैं। स्लैश। तो इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे हमने नेम ले लिया, और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में आप क्या कर रहे हैं, आप एड्रेस लेने की कोशिश करें, तो आप देखिएगा एड्रेस स्किप हो जाता है ना, ये 100% ऑफ द टाइम में ये होगा, ठीक है, ये एड्रेस स्किप हो जाएगा यहाँ पे, ये लेगा नहीं इनपुट, है ना, क्यों नहीं लेगा, बिकॉज आपने यहाँ पे लिखा है जब तक स्लैश एन ना मिले तब तक आप रीड करते रहो, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस, जैसे ही आपने ये जो नाम लिखा, नाम लिखने के बाद में आपने एंटर प्रेस किया, तो एंटर किया स्लैश एन है ना, तो नाम स्लैश। तो वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया, जो नाम आपने टाइप किया था वो नेम में आके स्टोर किया, बट स्लैश एन कहीं स्टोर नहीं हुआ, वो कहाँ रह गया, वो कीबोर्ड के बफर में रह गया, ठीक है। अब जैसे आप ये रीड करने जाते हैं, तो पहला अक्षर जो रीड होता है वो स्लैश एन रीड होता है, ठीक है। तो जैसे स्लैश एन रीड हुआ तो ये बंद हो गया, ये रीड ही नहीं किया, मतलब एक्चुअली रीड कर लिया, क्या को रीड कर लिया, स्लैश एन को रीड कर लिया, ठीक है। तो ये ऑप्शन स्किप हो जाता है ऐसे ही, ठीक है, मतलब आपको एड्रेस रीड करने का मौका ही नहीं मिलता है, ठीक है। तो ठीक है, तो ये बग है, ये रियल टाइम एक इशू है, ठीक है, तो उसका भी रेजोल्यूशन है सिंपल सा, ठीक है। तो व्हाट यू डू, यू हैव टू ईट अप दैट एक्स्ट्रा जो स्लैश एन आता है। तो पहले का तरीका ये था, हम लोग यूज कर लेते थे GET CHER ऐसे करके हम लोग यूज कर लेते थे ना, दिस वाज द वे, ठीक है, कि इन दोनों दैट के इज बीच में आप, सर, ये हाँ स्टैंडर्ड
सर ये तो सर स्टैंडर्ड नहीं है ना सर, नहीं ये स्टैंडर्ड है, गेट CH स्टैंडर्ड है, दिस इज स्टैंडर्ड, गेट CH स्टैंडर्ड नहीं था, ठीक है, है ना, तो ये स्टैंडर्ड है, दिस इज स्टैंडर्ड, मतलब जो CONIO.h में आता था वो स्टैंडर्ड नहीं था, तो गेट CH CONIO.h में आता था, ठीक है, एंड ये STDI.h से आता है, ठीक है, एंड अगेन हमारे पास एडवांटेज है यहाँ पे, ठीक है, कि यू कैन ऑलवेज, हम देख सकते हैं हाँ सर। यहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं, एटलीस्ट ये पता कर लीजिए इसका हेडर फाइल क्या है, तो मैन GET CHAR है ना, तो इस पे ध्यान रखिए कि लिनक्स प्रोग्रामिंग मैनुअल लिख रहा है बोल के याद रखिएगा, ठीक है, और उसके बाद में फिर हमें से आप, हाँ हमें जाना है यूजर पे सर। किसमें, सर हमारे लिनक्स हाँ प्रोग्रामिंग मैनुअल में देखना है या फिर और नहीं नहीं, इसी में कहाँ इसी में सर? इसी में देखना है, इसी में हमेशा देखना है, तो वही ध्यान रखिएगा कि इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले रहे हैं, अगर सी लैंग्वेज को कुछ भी ढूंढ रहे तो है ना, ठीक है, कि दिस वन शुड बी एट द टॉप, नहीं तो वो यूजर मैनुअल वाला आ जाएगा तो फिर वो कुछ और बोलने लगेगा ना, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे साफ साफ आ रहा है, यहाँ पे देखिए इंक्लूड stdi.h, ठीक है, इसको यूज करना होगा, और इसका वेरिएशन भी दिखा दिया आपको, देखिए ये भी है, ठीक है, मतलब इसमें इस टाइप का फंक्शन में ये सब है, ठीक है, f get c है, ठीक है, get c है, get char है, इस तरह से है ना, ठीक है ना, तो ठीक है, और आता कहाँ से, ये आता है stdi.h से, ठीक है, तो stdi.h इज स्टैंडर्ड सिंपली, है ना, ठीक है, या एक दूसरा तरीका भी था, एफ फ्लश का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, FFLUSH, ठीक है, बट ये बना हुआ था स्पेशली फाइल के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे आप फाइल का पॉइंटर देते थे नॉर्मली, ठीक है ना, तो खैर जहां जहां फाइल का पॉइंटर यूज होता है वहां पे आप STDIN हमेशा यूज कर सकते हैं, मतलब स्टैंडर्ड इन, तो हम लोग ऐसे करके एफ फ्लश का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, बट ये तो मैंने देखा है GCC में भी काम नहीं करता, ये फंक्शन है GCC में, बट इट डजंट वर्क एक्चुअली, ठीक है, पता नहीं क्यों काम नहीं करता है, ये तो काम करता है, गेट CHR वर्क्स, ठीक है ना, और ये आप बालागुरु स्वामी किताब में भी देखिएगा, ये दिया हुआ है, ठीक है, इट हैज बीन गिवन देयर आल्सो, स्ट्रिंग जब चैप्टर, ये इनपुट लेने वाला जो स्ट्रिंग चैप्टर है वहां पे दिया हुआ है, ठीक है, ये दोनों चीज को, बट ठीक है, वी हैव सीन अ मच मोर मॉडर्न वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है, तो अभी क्या कीजिए आप यहाँ पे आफ्टर टेकिंग द इनपुट आप यहाँ पे क्या कीजिए, एक और परसेंट लगाइए और ये लगा दीजिए ऐसे करके, ठीक है, तो दिस इज अ मच बेटर वे ऑफ डूइंग इट, देखिए है ना, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता है, सिंपल टाइप से हो भी जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप एक कैरेक्टर, मतलब स्कैन एक कैरेक्टर इनपुट लेगा, बट इट विल, ठीक है, इट विल डिस्कार्ड इट, मतलब उसको किसी वेरिएबल में नहीं डालेगा, अगर आप %c लिखते हैं तब तो एक वेरिएबल ढूंढेगा इसके बाद में, है ना, कि आप हमको एक वेरिएबल दीजिए जिसमें हम ये कैरेक्टर डालेंगे जो मैंने रीड किया हुआ है, ठीक है, इफ यू राइट लाइक दिस, बट इफ यू राइट लाइक दिस, है ना, ठीक है, तो इसका मतलब होता है वो रीड तो करेगा बट उसको डिस्कार्ड कर देगा, मतलब कोई वेरिएबल नहीं ढूंढेगा इसको डालने के लिए, है ना, ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू, वो स्लैश एन को हमको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है, एंड टू बी सेफ, आई थिंक टू बी सेफ ऑलमोस्ट एवरी ये जो हम लिख रहे हैं, ठीक है, बट अगेन आप एक्स्ट्रा क्यों ये लीजिए, बर्डन लीजिएगा, अगर इसके बाद कोई इंटीजर है तो आपको जरूरत नहीं है फिर, ठीक है, अगर इसके बाद में अगर कोई इंटीजर है, ठीक है, %d इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर वो सब है, तब आपको इसका जरूरत नहीं पड़ेगा इस चीज का, ठीक है ना, तो आप सिंपली %d कीजिए और उसके बाद में सपोज एज लिया हमने, ठीक है, देन यू डोंट नीड इट, ठीक है, डोंट नीड इट, बट अगर इसके नीचे में आपका कोई स्ट्रिंग ही आ रहा है नेक्स्ट, ठीक है, देन मेक श्योर कि आप ये करके ही आगे बढ़िए, ठीक है, ये करके आगे बढ़िए, मेक श्योर है, ठीक है, ये करके आगे बढ़िए ना, ठीक है, या इसके साथ भी कीजिएगा तो दिक्कत कुछ नहीं आएगा, ठीक है, बट वही होगा एक्स्ट्रा इसको काम करना पड़ेगा बस, है ना, ठीक है, मतलब इसको एक और रीडिंग करना पड़ेगा /n का, ठीक है, उसको बफर को क्लियर करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, तो अगर आपका ये इसके बाद में इंटीजर है तो यू डोंट नीड इट, ठीक है, आप इसके बिना भी चल सकते हैं, तो यू कैन डिसाइड अकॉर्डिंगली, ठीक है, आ समझ में, तो लाइक दिस देखिए, तो ये सब टेक्निक कहाँ से मिला है, ये सब टेक्निक प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग से, आप जितना वो प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग को देखते हैं, ठीक है, तो अलग अलग लोगों का दिमाग जब लगता है, ठीक है, तो फिर ये सब चीज क्या होता है आपको मिलता है, ठीक है, तो नन ऑफ द बुक्स अभी तक तो मुझे नहीं मिला है किसी बुक में ये वाला टेक्निक, है ना अभी तक, ठीक है, और इसको आप ऐसे गूगल सर्च करके भी देख सकते हैं, वहां पे भी है इसका जिक्र कि ये क्या करता है बोल के, तो देखिए ना, तो अगेन फर्स्ट स्टैक ओवरफ्लो में आता है, देखिए है ना, आई ट्राई टू रन आउट दिस प्रोग्राम बट ठीक है, कुड नॉट, व्हाट डज दिस मीन बोल के, ठीक है, तो किसी ने पूछा कि ये इसका क्या मतलब है बोल के, ठीक है, तो वो बताएगा, ठीक है, बता रहा है आपको कि व्हेन वी पास्ड एज अ पार्ट ऑफ स्कैनफ, ठीक है, दिस मींस रीड एंड इग्नोर अ कैरेक्टर सिंपली, है ना, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आप रीड करो लेकिन इग्नोर करो, उसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करना है ना, ठीक है, तो ये चीज है, चलिए ठीक है, तो मृत्युंजय यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, बाय बाय।